गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और शेफ शिफ्ट के ऊपर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग नॉलेज कहते हैं ना, बिल्कुल ज्ञान पूरी तरह मिलने लगा है और इसी को यूज करके हम बहुत बड़ा बिजनेस अपना करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं रुचिका, आपकी होस्ट आज के दिन। और आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आज हमारा पार्ट 3 है और इस शेफ शिफ्ट ट्रेनिंग के अंदर आज का दिन बहुत 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 खास है, क्योंकि आज के दिन हम करेंगे सेलिंग पे फोकस। यानी कि आप अपने शेप शिफ्ट को कैसे सेल करोगे, कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाओगे और कैसे करोड़ों रुपए महीने तक पहुंचोगे। तो ये जो रास्ता हमें दिखाने जा रही है, जो हमें पिछले 2 दिनों से बहुत शिद्दत से सिखा रही है, उन्हीं का मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगी, जो आज हमें बहुत बढ़िया से सेल करने सिखाने वाली है। तो वेलकम है गुरुमा आपका। थैंक यू रुचिका जी। एंड एक्साइटमेंट आपके चेहरे पर दिख रहा है एंड आई एम हैप्पी। हम जब तक किसी एक्शन को लेकर के खुश नहीं होते हैं तब तक उस एक्शन से हम रिजल्ट नहीं पाते हैं। सिंपल सी बात है। तो जो भी मेरी शेप शिफ्ट की इस ट्रेनिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये कि आप इस रेंज के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, इसके साथ एट होम फील करें। वो अननोन चैप्टर हमेशा हमें डराता है, अननोन हमेशा हमें डराता है, पर जो चैप्टर हमने पढ़ लिए बस वो पढ़ लिए। तो पर्पस ये ही है कि आप शेप शिफ्ट का पूरा चैप्टर पढ़ें, दिल से पढ़ें, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझें, इसके डायलॉग्स को समझें, इसके बातचीत के तरीके को समझें। आपके पास बातचीत करने के लिए शब्दों की कभी कमी नहीं पड़े और आपको साथ में ये भी पता हो कि भैया अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्यों आ रहा है और खराब रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति जानते समझते कि उसको वेट लूज करना है और फिर भी अगर वो ना कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, अगर वो आपको यस नहीं कह रहा है, तो उसके जूते में आप पैर रख करके समझ पाओ कि हाँ भैया वो क्यों नहीं यस कह रहा है। अब या तो उससे यस करा सकते हैं या जी आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर कोई भी चीज आपको हार्ट ब्रेक नहीं करेगी, कोई चीज आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करेगी। बहुत नोइंगली, बहुत अवेयरनेस के साथ आप इस रेंज पर आगे बढ़ोगे और जितना आप अंदर से शांत होगे, जितना आप अंदर से ओके विद द सिचुएशन होगे, उतना ही आप ज्यादा एक्शन कर पाओगे। आपको पता है हमें एक्शन करने के लिए चीजें ना सिर्फ हम ही रोकते हैं। हमारा मन खराब हो रहा होता है, हम कुछ कुछ सोच रहे होते हैं, हम कितनी उलझनों में घुसे हुए होते हैं, हम कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे होते, हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं, हम जो है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, शायद मैं फिट नहीं हूँ, शायद इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इस तरीके के विचार ही होते हैं जो हमें एक्शन से रोकते हैं। तो ये शिफ्ट के पूरे इस सीरीज का जो मकसद है वो यही है कि आप ओके हो जाओ। ये अच्छा ठीक है, कोई यस बोल रहा है, गुड, वेरी गुड, कोई नो बोल रहा है, ओके, इसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, ये सोच रहा है, ये ऐसा कर रहा है। मेरी सक्सेस का तो देखो यही सीक्रेट है कि मैं हमेशा प्रोस्पेक्ट के जूते में रहती हूँ। और जब प्रोस्पेक्ट के जूते में रहते हो तो काम ही काम हो जाता है। मेरी मदर ने साइकोलॉजी में बीए किया था। मैंने तो नहीं पढ़ी साइकोलॉजी कभी, पर मेरी मदर ने साइकोलॉजी में बीए किया था और मेरे को शौक चढ़ा बहुत नॉवेल पढ़ने का, बिल्कुल फॉर्मूला नॉवेल। और खूब नॉवेल पढ़ती थी। आपको पता है रीडिंग से क्या होता है? रीडिंग से एक चीज होती है, जब हम कोई मूवी देखते हैं या जो हम ये रील वील देख रहे होते हैं, इसमें वो जो बोल रहे होते हैं वो हम सुन रहे होते हैं। जब हम रीड करते हैं, जब हम नॉवेल पढ़ते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, तो पता है क्या होता है? उसमें बताया होता है उसने ये बोला पर उसने क्या सोचा, उसने क्या बोला, उसने क्या सोचा, वो क्या सोच के क्या बोला। वो उसमें नॉवेल में हमें लगातार क्या सोचा क्या बोला, क्या सोच के क्या बोला, क्या सोच के क्या नहीं बोला, ये सब भी सिखाया हुआ होता है ना, बताया हुआ होता है ना। तो नॉवेल जब हम पढ़ते हैं ना तो साइकोलॉजी हमारी अच्छी होती चली जाती है और सारा खेल दूसरों के जूतों में पैर रख पाने का है। अगर आप ये काम सक्सेसफुली सीख जाओगे, आप डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग जो है वो ढंग से सीख जाओगे, क्योंकि पीपल्स बिजनेस है और पीपल्स बिजनेस में लोगों को अपना बनाने के लिए हमें उनका होना पड़ता है और उनका होने के लिए उनके जैसा होना पड़ता है, उनके जैसा सोचना पड़ता है। तो वही सोच सिखाने के लिए मैं ये शेप शिफ्ट की इतनी साइकोलॉजिकल बातें, आपको लग रहा होगा तीसरा सेशन आ गया, अभी तक शेप शिफ्ट प्रोडक्ट तो आया ही नहीं। शेप शिफ्ट प्रोडक्ट भी आएगा और उसकी तो मेरे को मालूम है लगातार ट्रेनिंग हो रही है। मोदी की ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी आपके सारी एलओएस में ट्रेनिंग हो रही है, हमने भी लीप पर बहुत सारी ट्रेनिंग करी है। तो प्रोडक्ट के बारे में तो हमें पता भी चल गया और मैं बताऊंगी भी। बट नो डाउट मैं आपको प्रोडक्ट कंपैरिजन भी बताऊंगी, मार्केट में क्या अवेलेबल है उससे प्रोडक्ट कंपैरिजन भी बताऊंगी। बट ये तो नेवर एंडिंग है, ये हमेशा चलता ही रहेगा। हमें फिलहाल बस जैसे ही हम कंफर्टेबल हो रहे हैं, सबसे पहले हमें अपना एक बंडल परचेज करना है, खुद को काम में लेना है। इतना तो कंफर्टेबल आई थिंक आप 2 दिन में हो चुके होंगे कि खुद के लिए तो कम से कम मोटिवेट हो गए होंगे कि हाँ खुद को काम में लेना है। आपको कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि सारे खेल में जब तक हम ही नहीं है ना एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दूसरों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कैसे कहेंगे? वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और आपको चेंज डेमोन्स्ट्रेट करना है, दैट इज फॉर श्योर। ये आपके वार्म सर्कल में बात करते हो और वार्म सर्कल आपको देख रहा होता है। अगर आपका आज 100 किलो वजन है और 100 से 2 किलो भी कम हुआ ना, तो दैट इज इनफ फॉर देम। वो नहीं चाहते कि आप 70 किलो के हो
और फिर ही वो आपके शेप शिफ्ट को समझेंगे। आपका 2 किलो का चेंज भी जो है वो भारी उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको चेंज डेमोन्स्ट्रेट करना है तो एक बंडल पैक खरीदिए, दूसरा बंडल पैक सेल करने के लिए खरीदिए। क्यों? क्योंकि प्रेशर लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने सीधे ये डाल दी बस, ये जी मैं सीरीज कर रही हूँ, अब सीरीज कर रही हूँ भी आज सुबह बैठ करके ये इस पे ये चेंज इसमें ऐड करूंगी, इसमें ऐड करूंगी। बट वो प्रेशर ले लिया ना, प्रेशर ले लेते हैं तो एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रेशर लेंगे ही नहीं तो एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। तो एक बंडल आप अपने लिए खरीदिए। और एक बात और कहना चाहती हूँ, प्लीज, शेप शिफ्ट एड ऑन है। वो पानी को नीला सफेद करना मत भूल जाइएगा, वो आलू को काटना मत भूल जाइएगा। हर हाल में वो काम जो हम कर रहे थे, जो कागज पे हम स्माइली बनाते थे, एक जगह एक है ना, उसमें डीओ में रोता था बंदा, दूसरे डीओ में हंसता था बंदा, वो डेमोस करना नहीं भूल जाना। वो हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा बेस है। उस बेस को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो नया बेस बनाने में बहुत समय लगेगा। उस बेस को पकड़े रखते हुए, उस पे मोमेंटम उतना ही बरकरार रखते हुए अगर आप शेप शिफ्ट करेंगे तो शेप शिफ्ट का आपको पूरा पूरा फायदा है। नहीं तो या तो फिर बीच में तैयार हो जाओ कि अच्छा ठीक है मैं जीरो से ही कर रहा हूं, और फिर भैया ठीक है मुझे अगर साल भर लगेगा बिल्ड करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें उसके लिए क्यों तैयार होना? जो मेहनत की है हमने और जो प्रोडक्ट हमारे हैं, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी लोगों ने दोनों बाहें फैला करके स्वीकार किए हुए हैं, हमें उन अपनी प्रोडक्ट रेंज को साइड नहीं करना है, उसको संभालते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। तो अभी तक हमने क्या सीखा था हमारी ट्रेनिंग में कि भैया वाई शेप शिफ्ट, इस पे हमने बहुत डिटेल में बात की है, वाई शेप शिफ्ट। फिर हमने बात करी हाउ, हाउ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले आया कि भैया नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज की जब बात आई तो आई कि बहुत सारे फंडाज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इस रेंज से रिलेटेड हैं और हमें उस पर काम करना चाहिए। तो हम वन बाय वन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पर बात कर रहे हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है कि भैया बंदे को वो प्लेजर, दो ही तरीके की चीजें हैं जो बंदे को कुछ एक्शन करने के लिए मोटिवेट करती हैं, या तो फियर ऑफ लॉस या प्लेजर ऑफ पेन। हम बात कर रहे हैं कि भैया कोई वेट लूज कर देगा तो पाएगा क्या? प्लेजर ऑफ गेन से भी बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, फियर ऑफ लॉस से भी बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, तो प्लेजर ऑफ गेन से भी बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। तो हमें ढंग से समझना है कि कोई भी व्यक्ति अगर वेट लॉस कर लेगा तो वो क्या पाएगा। तो हमें थोड़े समय में समझ में आ जाता है। इस बात को सीखिए कि जब आप किसी से कोई बात करते हो, जैसे जब मैं बात कर रही होती हूँ ना, बंदे की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रही होती हूँ, बिल्कुल आंखों में आंखें। फिर मान लो मैंने उसको बोला कि है ना, इससे ना डायबिटीज का खतरा बहुत बढ़ जाता है, और बंदे की आंखों में ना थोड़ी पुतलियां उसकी चौड़ी हुई, डायलेट हुई, समझ जाओ कि भैया इसके मन में इस चीज का डर है। अगर मैंने कहा कि कितना अच्छा होगा ना अगर वेट लूज हो जाएगा, तो फिर रेडीमेड कपड़े जो भी जाएंगे मार्केट से जाके रेडीमेड कपड़े खरीदेंगे, और एकदम से आंखों में वो चमक आई और पुतलियां थोड़ी सी डायलेट हुई, समझ जाओ कि भैया यही पेन पॉइंट है, यही गेन पॉइंट है। तो हमें ये धीमे धीमे प्रैक्टिस से आएगा, पर वो बातें पता तो होनी चाहिए, वो डायलॉग्स, वो शब्दावली हमारे पास तो होनी चाहिए। तो अब आज हम बात कर रहे हैं कि प्लेजर ऑफ गेन, व्यक्ति जब वेट लॉस करता है तो पाता क्या है, इमोशनल गेन क्या है। फिजिकल गेन तो हमें पता है कि भाई यहाँ वेट लॉस होगा, दिखने में अच्छा लगेगा, ये होगा वो होगा, पर इमोशनल गेन क्या है उस पर बात करना हमें डेफिनेटली ढंग से सीखना है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कि भैया हाउ हैप्पी वी विल बी, ये बात करना, वी, हम करके बात करना सीखो, वी, कि कितना अच्छा होगा ना। हाँ, मतलब जैसे आप तो अपने वेट लॉस की बात कर रहे हो और वो ऑटोमेटिकली वो अपने कितना अच्छा हो जाए ना। अभी जाते हैं 2XL XL, कभी कभी तो कोई ब्रांड तो ऐसी होती है जो हमारी साइज का बनाती ही नहीं है। हम देखते हैं फिर भी हमें पता है, दिख रहा है कि हमारी साइज का नहीं है, फिर भी जाके चलो शायद अच्छा लग जाए, हम ट्रायल रूम में जाते हैं, जाके फिट होने की कोशिश करते हैं। कुछ तो हम पे चढ़ते ही नहीं है, कुछ हम पे चढ़ते हैं, पर वो कहीं से हम इधर से निकल रहे होते हैं, कहीं से हम इधर से निकल रहे होते हैं। पतले हो जाएंगे तो हम कितने खुश होंगे ना। या कि भैया कितना अच्छा होगा ना, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे, जहां जाना चाहेंगे वहां जाना चाहेंगे, जो हमारा टारगेट है, जो हम मतलब कितना सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा ना, ऐसे कितने खुश होंगे। खुशी पे बात करना सीखो, क्योंकि नो डाउट अल्टीमेटली कोई भी व्यक्ति पतला होना चाहता है तो वो खुशी के लिए पतला होना चाहता है। तो खुशी पे बात करना सीखो, और वो धीमे धीमे आप उनको कौन सी बात खुश कर सकेगी, वो बातों में जो डायलॉग्स मैं आपको बता रही हूँ इसमें से आपको कोई ना कोई चीज आपको समझ में आएगी कि हाँ ये चीज उन्हें मोटिवेट करेगी। फिर उस बात को पकड़ करके रखो। योर स्किन एंड हेयर विल थैंक यू, आपकी स्किन और आपके बाल आपको थैंक यू बोलेंगे। अगर सही तरीके से आपने फैट लॉस किया तो आपके बाल और आपकी स्किन दोनों ही बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी,
बाल बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे और आपका चेहरा खूब खूबसूरत लगने लगेगा। इट्स नॉट अबाउट कि हमें गॉड ने क्या दिया, इट्स अबाउट कि हम उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, और उसमें वेट लॉस डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्किन तो भैया वो तो खिड़की है, वो तो विंडो है हमारी पर्सनैलिटी की, तो डेफिनेटली जो है वो हमारा हमारा दूसरा आउटफिट है, वो हमारा बेस्ट आउटफिट है। अच्छी अच्छी स्किन बेस्ट फैशन स्टेटमेंट है। इस तरीके के डायलॉग हमें जो है वो याद कर लेने, और भैया हमें जो भी स्किन कॉन्शियस लोग दिखते हैं उनसे स्किन की बात करनी है, बालों की बात करनी है। योर बोन्स एंड जॉइंट्स विल थैंक यू। जैसे ही हम वेट लूज करते हैं हमारी बोन्स हमें थैंक यू बोलने लगती हैं, हमारी हड्डियां हमें थैंक यू बोलने लगती हैं, जॉइंट्स हमें थैंक यू बोलने लगते हैं, क्योंकि उन पे जो वजन पड़ रहा है वो वजन कम पड़ रहा है। और देखो अभी तुम 40 साल के हुए हैं, अभी तुम 50 साल के हुए हैं, आजकल डॉक्टर्स मरने तो देते नहीं, आजकल 80-90 साल की जो है वो एक्सपेक्टिंग लाइफ हो गई है। और हमें अगले 40 साल इन जॉइंट्स पर जो है अपने शरीर का वजन डालना है। अगले 50 साल जो भी एज सामने वाले की हो उस हिसाब से बात करो कि हमें 50 साल इस शरीर पर है ना इस वजन को डालना है। तो डेफिनेटली जितना वजन हमारा कम होगा, जितना हम अपने आइडियल वेट पे होंगे, और उतना ही जो है हम अच्छे होंगे। और जितनी हमारी जॉइंट्स और बोन्स अच्छी होंगी, और जॉइंट्स और बोन्स तो हमारी आइडियल वेट पे डिपेंड करता है कि अगर हम एक्सेस वेट है तो जॉइंट्स एंड बोन्स हमारे खराब ही होने लगेंगे, तो हम जिएंगे। हम आसानी से मरते नहीं है, हम जिएंगे, पर आखिर के 20-25 साल जो है वो क्वालिटी लाइफ नहीं होगी, हमारी पसंद के नहीं होंगे। तो कितना जरूरी है वेट लूज करना। ऐसे ही हमें बात करनी है सेंस ऑफ अचीवमेंट की, कि कितना अच्छा लगेगा ना, हम मतलब लगातार कोशिश कर रहे हैं कुछ 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 करने की, हम चाहते तो कोशिश नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम हम चाह तो सालों से रहे हैं कि भैया हमें 3 किलो वजन कम करना है, 5 किलो, डिपेंडिंग कि आपके सामने वाले के पास कितना आपको एक्सेस दिख रहा है, क्या उनका गोल लग रहा है आपको, कि चाह तो हम रहे पर वो कभी अचीव नहीं हो पा रहा। अब कितना अच्छा होना कि अगले 100 दिन में आप अपने टारगेट पे पहुंच पाओ। अगले 100 दिन के 2 चैलेंज लेकर के, मान लो किसी को 20-25 किलो का टारगेट लेना है, 100 दिन के 2 मिशन आप चलाओ, और 200 दिन में ही निकल जाएंगे, 100 दिन में ही निकल जाएंगे, पर उस समय आप अपने आइडियल वेट पर होगे। आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा, कितना खुद पर प्राउड होगा। मुझे तो खुद पे ना मेरा कॉन्फिडेंस ही लूज होने लगा था, मुझे लगने लगा था मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ भी अचीव नहीं कर सकती। वेट लूज तो छोड़ो, मैं अगर यही नहीं कर सकती जो मेरे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फिर तो मैं कुछ ही नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगने लगा था। पर जैसे ही मेरा 2 किलो वजन कम हुआ, मुझे इतना सेंस ऑफ अचीवमेंट आया, और अब तो मैं अचीव करके रहूंगी। अब तो मैं हर हाल में मैंने डिसाइड कर लिया है अपने आइडियल वेट पे जाकर के रहूंगी। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट की बातें करी ना, आपको थोड़ा जोश के साथ, थोड़ा मोटिवेशन के साथ आपको ये बातें करनी आनी चाहिए। विल हैव क्वालिटी लाइफ, हमारी कितनी क्वालिटी लाइफ होगी, हम जो चाहे वो एंजॉय कर सकेंगे। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, अब कल अरिजीत का शो है, अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट है मुंबई में। और जब हम जा रहे थे तो हम यही सोच रहे थे भैया वहां 3 घंटे बैठने वाली सीट ले। अब जैसे मेरे लिए पॉसिबल है, मैं कुछ भी, आज मैं 1 लाख रुपए वाला भी है ना सीट ले सकती हूँ, पर आपको पूरी आपका फ्रेंड सर्कल देखना होता है कि भाई आपका फ्रेंड सर्कल किस रेंज में कंफर्टेबल है। तो फ्रेंड सर्कल बात करने लगे, नहीं ये 9-9.5 हजार वाला ठीक है, पर इसमें 3 घंटे स्टैंडिंग है, ये वो है, बातचीत हो रही थी, अरे नहीं 3 घंटे तो हम खड़े नहीं रह सकते, ये है वो है। तो मैं सोच रही थी कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके जॉइंट्स अच्छे हों और आप अपने आइडियल वेट पे हो। आप सच में 100 किलो के वजन के साथ 3 घंटे नहीं नाच सकते, भले वो अरिजीत सिंह का है ना अच्छे से अच्छा कॉन्सर्ट हो, दिलजीत का अच्छे से अच्छा कॉन्सर्ट हो। तो मैं जा रही हूँ कल शाम को कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए, क्योंकि मैं फिजिकली अफोर्ड कर सकती हूँ। तो हम अच्छी क्वालिटी लाइफ फिजिकली अफोर्ड कर पाना, हर सैटरडे संडे आजकल इतना, आप इंस्टा पे देखते हो कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, हमें क्या चाहिए, नहीं जी सारी संडे हमको आराम करने के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही। जैसे ही हमारी बॉडी में वो है ना विगर आएगा, वो एनर्जी आएगी जो कि वेट लॉस करने से आएगी, अपनी बोन्स को अच्छा रखने से, जॉइंट्स को अच्छा रखने से आएगी, तो हम क्वालिटी लाइफ लीड कर पाएंगे। नहीं तो हर जगह जाके नहीं ये नहीं खाना, अब डायबिटीज हो गई है तो शुगर नहीं खानी, मैं मीठा नहीं खा सकता, दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का, पर भैया नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि हमें डायबिटीज है। डायबिटीज क्यों हुई है? क्योंकि हम ओबेस थे। तो ये हम इस बारे में हम बात कर सकते हैं। विल बी एबल टू एंजॉय मोर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस बात पे बात करो कि मतलब है ना कितना अच्छा होगा ना, फिर जहां जाना चाहेंगे जाएंगे, जो खाना चाहेंगे वो खाएंगे। जब आप नहीं तो आप दोस्ती नहीं बनाते। आपको एक कॉफी का भी खाली ऑर्डर आता है तो आप सोचते हो अरे यार ब्लैक कॉफी मुझे पसंद नहीं है, और ये कॉफी तो इतनी कैलोरी चली जाएगी, मारो गोली। आप कॉफी पे ही नहीं जाते, आप धीमे 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 अपने शेल में घुसते चले जाते हो। आपको लगता है आप इंट्रोवर्ट हो गए हो, पर ऐसा नहीं है, आप अभी भी बाहर घूमना फिरना पसंद करते हो, पर आपको लगता है अरे आई कांट अफोर्ड कैलोरी। कई लोग होते हैं जो कॉफी कॉफी तो देखो हर बजट की मिल जाती है आपको,
20 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की कॉफी मिल जाएगी। बट क्या आपका शरीर वो अफोर्ड कर सकता है? जेब अफोर्ड कर लेगी फिर भी कॉफी, पर क्या शरीर अफोर्ड कर सकेगा रोज किसी न किसी फ्रेंड के साथ कहीं जाने का, कि चलो शाम को आसपास आधे घंटे के लिए किसी कॉफी शॉप में बैठ करके कॉफी पी ली? तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज्यादा एंजॉय कर पाओगे, विल बी एबल टू वियर एनीथिंग, कुछ भी पहन पाओगे। इस पे बहुत सारी बातें हमने करी है। एनहांस कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। अब आप ये नहीं कहो तुम्हारा सेल्फ एस्टीम लो लग रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो लग रहा है, किसी को आपको ये नहीं कहना है, आपको अपने पर बात करनी है। मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था, मेरी सेल्फ स्टीम लो हो गई थी, मुझे ऐसे लगने लगा था कि कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, और मैं भी अपने आप से प्यार कम करने लगी थी। बीच बीच में तो मुझे ऐसा भी शक होता था कि शायद मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने साथ कंफर्टेबल नहीं थी ना, मैं अपने को प्यार नहीं कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हस्बैंड भी मेरे को प्यार नहीं करते, या कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। पर जैसे ही मैंने अपने आप को प्यार करना पसंद किया, जैसे ही मैंने अपना वेट लूज करना पसंद किया, मेरी बॉडी टोन होने लगी, 2 किलो कम होते होते तक कि शीशे में मुझे अपने आप को यहाँ से कम मैं दिखने लगी, और फिर मुझे मेरे हस्बैंड की नजरें बदलती समझ में आई। हालांकि वो पहले भी वैसी थी, पर क्योंकि मैं अपने साथ प्यार नहीं करती थी, इसलिए मुझे लगता था वो भी मुझे प्यार नहीं करते। तो मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में मोटापा पतलापन कुछ मुश्किल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नहीं, बट हमारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम है ना, हम कॉन्फिडेंट रह पाएंगे, हमारी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी, और सबसे बड़ी बात, जब हम वेट कम करेंगे, हर केजी जो हम लूज करते हैं वो हमारी लाइफ के कुछ ईयर्स बढ़ा देती है। तो हमारी लाइफ में हम ईयर्स ऐड कर पाएंगे। हम जल्दी नहीं मरना चाहते, इतनी खूबसूरत दुनिया है, इतने हमारे अपने अच्छे हैं, मैं पोते पोतियों के साथ मजे करना चाहती हूँ, मैं पोते पोतियों की ग्रेजुएशन पार्टी अटेंड करना चाहती हूँ, और उसके लिए भैया अपने को आइडियल वेट पे अपने सेहत का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और आपको पता है, लोग कहते हैं स्मोकिंग नहीं करो, लोग कहते हैं अल्कोहल नहीं लो। अरे जितना स्मोकिंग नुकसान नहीं करती, जितना अल्कोहल नुकसान नहीं करती ना, उससे ज्यादा मोटापा नुकसान करता है। लोग मोटापे से ज्यादा परेशान होते हैं, लोग मोटापे से ज्यादा मरते हैं, क्योंकि मोटापा बीमारियां लाता है। तो हमें कम से कम मोटापे से तो नहीं मरना है। बाकी तो जो उम्र लिखी है वो भगवान ने लिखी है, पर कम से कम हमारी गलतियों के कारण तो हम नहीं जल्दी मरने वाले ना। इतनी खूबसूरत दुनिया है, ये मानव योनि में जन्म मिला, आगे पता नहीं कब मानव योनि में जन्म मिलेगा। भगवान ने भैंस बना करके भेजा तो बस पानी में छपड़ छपड़ करेंगे, खा करके जुगाली करेंगे, और पूंछ से मक्खी उड़ाएंगे और ऊपर चले जाने वाले हैं। आज मानव योनि मिली है, आज सपना को जीने का मौका मिला है, तो ईयर्स तो अपनी लाइफ में हमारे ऐड करना हमें बनता है। तो इस तरीके से आप इमोशनल गेन की बात करेंगे। फिर बात आती है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सारी इमोशनल बातचीत करी, अब कुछ साइंटिफिक बातें करते हैं, अब कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको एक अच्छी इंप्रेशन बनाने में, पहले अभी जो आपने इमोशनल बातें करी वो किसी का दिल जीतेगी, अब हमें किसी का दिमाग भी जीतना है। अब हमें उनको धीमे धीमे इंप्रेस करना है कि हाँ हम एक अच्छे स्लिमिंग कोच हैं। तो समझिए कि हमें वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस वर्सेस हेल्थ लॉस पर बात करनी है। अब हम इन्हें शेप शिफ्ट की तरफ लेकर के जा रहे हैं, और शेप शिफ्ट में सबसे ज्यादा पॉइंट ये ही आप काम में ले पाओगे कि हम वेट लॉस पे फोकस नहीं करते, हम फैट लॉस पर फोकस करते हैं। हम आपकी हड्डियों का वजन कम नहीं कराते, हम आपकी मसल्स का वजन कम नहीं कराते, हम खाली वाटर कम करके आप वेट लॉस की टेम्परेरी खुशी आपको नहीं देते। हम आपका लॉन्गर रन के लिए, लॉन्गर टर्म के लिए, आपकी वेलनेस के साथ, आपकी हेल्थ के साथ, हम आपका फैट लॉस कराने पर आपकी मदद करते हैं। इन डायलॉग्स को आपको जगह जगह काम में लेना है, बहुत अच्छे से काम में लेना है, इन्विटेशन स्क्रिप्ट पे काम में लेना है, प्रेजेंटेशन में काम में लेना है, फॉलो अप पे काम में लेना है, फॉलो थ्रू पे काम में लेना है, बाद में लोगों के जब ऑब्जेक्शन आएंगे तब काम में लेना है। तो इस सारे डिफरेंस को हमें बहुत अच्छे से समझना है। आइए चलते हैं, जब ये बात आ रही है कि हाँ फैट लॉस, और ये तो बॉडी कंपोजिशन सीखना होगा, बॉडी किस किस चीज से बनी है वो सीखना होगा, और इस सब के लिए हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है शेप शिफ्ट जर्नी में, जिसको हम कहते हैं कि हमें बीएमआई साइंस समझना है, कराडा साइंस समझना है। हम इस पे काफी टाइम आज देने वाले हैं, और मेरी मदद के लिए भी पवित्रा जी भी आने वाली है, मैं उन्हें बुलाऊंगी बाद में, पर फिलहाल मैं इसका एक बेसिक आपको बताने जा रही हूं कि क्या है बीएमआई साइंस, और कैसे ये व्यक्ति को वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस के थॉट प्रोसेस को समझा पाता है। आइए वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले तो बीएमआई क्या है? बीएमआई है बॉडी मास इंडेक्स। बेसिकली तो ये रेशियो है, ये आपकी हाइट और वेट का एक रिलेशन है। अगर खाली बीएमआई देखो, मैं आपको मेरा मेरा है ना थॉट प्रोसेस इस पे बताती हूँ। जब भी बीएमआई मशीन की बात होती थी, जब भी बीएमआई की बात होती थी कि जी बीएमआई क्या बताता है, बीएमआई बताता है कि आप अंडरवेट हो, आप नॉर्मल हो, आप ओवरवेट हो, ओबेस हो या ओवर ओबेस हो। आपकी हाइट और वेट का फॉर्मूला आप गूगल पे भी डालोगे तो आपका बीएमआई आ जाएगा कि भैया आपकी बीएमआई कितनी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि है ना, जब आप बीएमआई की बात करते हो तो मेरे को जो लगता था वो ये कि
कोई मोटा है या पतला है, इसके लिए मशीन की क्या जरूरत है, इसके लिए किसी फॉर्मूले की क्या जरूरत है, वो तो दिखता ही है, वो तो पता ही चल जाता है, कोई मोटा बंदा कोई पतला बंदा दिख ही जाता है। पर धीमे धीमे जब मैं इस वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस में घुसी, तब मुझे समझ में आया कि भैया ये खाली बीएमआई जो है, ये खाली रेशियो जानने से काम नहीं चलेगा, खाली गूगल जो हमें बीएमआई इंडेक्स बता देता है उससे काम नहीं चलेगा। इसके साइंस के पीछे और भी गूढ़ बातें हैं जो हम सीखेंगे तो हमारे को काम लगेगी। इसका बेसिक फॉर्मूला है, आप जो वेट है वो केजी में अपना वेट लो, डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर जो आपकी है, उसके स्क्वायर से उसको डिवाइड कर दो तो आपका बीएमआई आ जाता है। इसको भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा गूगल पर डालोगे, किसी की भी हाइट किसी का भी वेट डालोगे, वो आपकी बीएमआई बता देगा। और पैरामीटर क्या है जो हमने पहले भी इस ट्रेनिंग में बात करी है कि भैया जिसकी 18.5 से कम बीएमआई इंडेक्स आती है वो अंडरवेट है, जिसकी 18.5 से 22.9 है वो नॉर्मल है, जो 23.4 से लेकर 23 से लेकर के 24.9 है वो ओवरवेट है, जो 25 से ऊपर है वो ओबेस है, जो 30 से ऊपर है वो बिल्कुल कहते हैं ना एक्सट्रीमली ओबेस्ड है। ये बेसिक पैरामीटर है और ये तो हमें शक्ल देख करके भी पता होता है। पर जो बीएमआई स्कैन है, जो कराड़ा स्कैन है दोस्तों, वो आपको हर व्यक्ति को इसलिए कराना है क्योंकि वो लोगों के गोल सेट करने में और उनको कहां से क्या कम करना है, कैसे फैट लॉस पे फोकस करना है, उस पे फोकस कराएगा। और तभी तो कहा है सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप इनटू टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। लोगों, अभी बहुत सारे लोगों से जब आप बात करोगे तो मोटापा उनके लिए इनविजिबल ही है। मोटापा एक कभी दिमाग में आता है, आते जाते ख्याल की तरह आता है और चला जाता है। उनके मोटापे को उनके लिए विजिबल बनाने का काम करेगा बीएमआई स्कैन, बीएमआई की डिटेल। तो आइए उस पे चलते हैं। उस एक बीएमआई स्कैन जब मशीन के थ्रू किया जाता है तो बहुत सारे पैरामीटर जो है उस पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, हम वो भी सिखाएंगे। पर चलिए उससे पहले समझते हैं कि हमारा जो बॉडी वेट है, क्या हमें वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है। आप ये देखिए, जो हमारा बॉडी वेट है वो किस किस चीज से मिलकर के बना है। हमारे पास बोन्स हैं, हमारे पास फैट है, हमारे पास मसल्स हैं, हमारे पास अदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं, और इन सब में पानी भी है। मसल्स में भी पानी है, फैट में भी है, बोन में भी है, इन सब में, हमारी पूरी बॉडी में, ब्लड में, सब में मिला करके पानी तो घूम ही रहा है। तो आप ये देखिए कि बोन, फैट, मसल, अब आप बताइए क्या हमें बोन का वजन कम करना है, क्या हमें मसल का वजन कम करना है, या क्या हमें अपने दिमाग को छोटा कर देना है, या दिल को छोटा कर देना है, या क्या किडनी को, लिवर को छोटा कर देना है? नहीं, हमें इसको टच भी नहीं करना है, हमें इनको बढ़ाना है। हमें ऑर्गन्स को टच नहीं करना, हमें मसल्स को बढ़ाना है, हमें बोन्स को बढ़ाना है, हमें फैट को कम करना है। इस पिक्चर को बिल्कुल क्लियर अपने माइंड में रखिए कि भैया जो वेट लॉस है वो साइकोलॉजिकल खुशी नहीं चाहिए। वो जल्दी से एक क्रैश डाइट करी, 2-3 किलो वजन कम कर लिया, वो 2-3 किलो पानी का वजन कम हुआ है, वो सारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देगा, वो पूरी बॉडी को नुकसान करेगा। क्या हमें वो चाहिए? क्या हमें हेल्थ लॉस करना है या हमें फैट लॉस करना है? इस बात को हमें ढंग से समझना और समझाना है। अब बॉडी कंपोजिशन क्या क्या है, इस बात को समझते हैं। हमारी बॉडी में मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मसल्स अगर देखें तो लगभग 45% जो हमारा वेट होता है उसका लगभग 45% जो है वो कंसिस्ट करता है मसल्स। विमेन में 36%। असेंशियल फैट जो है वो असेंशियल फैट यानी जितना जरूरी है। फीमेल में क्योंकि हमारे पास यूट्रस होता है, हमारे पास बॉडी वुमेन की डिफरेंट बनी है। कहते हैं ना कि मैन को तो गॉड ने ड्राफ्ट की तरह बनाया था, फिर वुमेन को मास्टरपीस की तरह बनाया, तो हम डिफरेंट है। डोंट माइंड मी प्लीज, जेंट्स जो है वो मुझे माफ कीजिए, बट कुछ भी अच्छी चीज पढ़ती हूँ तो मेरे को लगता है ये सब बातें ना काम आती है। जब आप किसी लेडी से बात कर रहे हो, आपको ये जो आपने नोटिस किया होगा, इस बार की ट्रेनिंग में फिर भी आप मुझे बहुत थोड़ा सीरियस देख रहे हो, अदरवाइज मैं हमेशा हंसते हंसाते जो है अपनी बात कहने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो हम पढ़ते हैं, ये जो हम वीडियोस देखते हैं, जो इधर से कुछ मिला इधर से कुछ मिला, उस ज्ञान को सही वक्त पे ह्यूमर की तरह यूज करना हमें सीखना है। तो वुमेन पे तो आजकल बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। हम उसको जब किसी भी लेडी से बात कर रहे हैं तो उनके भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, उनके स्टीम बिल्डअप के लिए कि भैया अगर हम थोड़े से इधर से चबिए उधर से चबिए, तो गॉड हमें ऐसा ही चाहता था। भगवान ने हमें एक्स्ट्रा फीचर देकर के भेजा है। हमारा एसेंशियल फैट जो है वो 12% है, पर 12 तक ठीक है, 32 नहीं होना चाहिए। ऐसे हंसी हंसी में आपको बताना है। साइंस भी समझिए, बातचीत भी समझिए साथ के साथ। नॉन एसेंशियल फैट जो है वो मैन में 12% होते हैं, जो है मैन में 15% होते हैं। अब इस बात को समझिए, हमारे फैट सेल्स ना वो नहीं कम ज्यादा होते हैं, वो तो उतने ही होते हैं जितने की सब में होते हैं।
पर उनमें बहुत वो बलून की तरह होते हैं, उनमें फूलने की कैपेसिटी होती है। तो जो लोग मोटे होते हैं उनके वही फैट सेल बलून की तरह फूलते चले जाते हैं। तो हमें असेंशियल जो फैट है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, बॉडी में हमें फैट भी बहुत जरूरी है। तो 12% नॉन असेंशियल फैट, 15% असेंशियल फैट हमारी बॉडी में होना चाहिए। बोन लगभग 15%, लेडीज में 12%, जेंट्स में 15%, लेडीज में 12%, फीमेल में 12%। और अदर्स ऑर्गन दोनों के, हमारा भी दिमाग, कोई ये नहीं सोचे कि मर्दों में दिमाग ज्यादा है औरतों में दिमाग कम है, या भैया सब में सेम है। हमारे देखिए ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, उसका जो है वो हमारे दोनों के भी, दोनों में एक सा होता है। हमारे में यूट्रस वगैरह कुछ चीजें अलग होती है, अदरवाइज ये 25% और ये 25% जो है वो है ना हमारे ऑर्गन्स के लिए, अदर चीजों के लिए जो है, जिसमें ऑर्गन्स हैं और भी कुछ एक चीजें हैं वो आती है। तो मसल्स मर्दों में ज्यादा होती है और है ना फैट औरतों में ज्यादा होता है। ये असेंशियल फैट जो है वो औरतों में ज्यादा होता है, माना ही गया है। नॉन एसेंशियल फैट भी औरतों में ज्यादा होता है। ये बॉडी कंपोजिशन है। अब ये आपके कब काम आएगा? जब आप मान लीजिए किसी के घर गए हैं, बीएमआई मशीन लेकर के गए हैं, उनकी बीएमआई कर रहे हैं और उन्होंने पूछ लिया कि अरे इनका इतना फैट आ रहा है, ये तो है ना, आप इनको तो नहीं कह रहे वेट लूज करने के लिए, मेरा इतना फैट आ रहा है तो मेरे को क्यों कह रहे हो वेट लूज करने के लिए, या हम दोनों में या पक्षपात क्यों कर रहे हो? तब आपको कहना है कि भैया जेंट्स में असेंशियली इतना होता है, लेडीज में असेंशियली इतना होता है। जब आपकी ये नॉलेज आप काम में लेकर के रखोगे, आपको याद रहेगा, तो जब ये वाला इशू आया, उनको नहीं तो लगेगा अच्छा लेडी को पटा रहे हैं, मेरे को तो कम करने के लिए कह ही नहीं रहे, या मेरे को कह रहे हैं उसको नहीं कह रहे। तब आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी कंपोजिशन मेल और फीमेल का कैसा होता है, और ये तब उस बातचीत के लिए आपके काम में आने वाला है। वाई बॉडी कंपोजिशन। अब बीएमआई जो हम मशीन के थ्रू आपको मोटिवेट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं वन एंड ऑल को कहना चाहती हूं कि हर किसी को बीएमआई मशीन परचेज करनी है। मैंने जो शिफ्ट पे काम करना चाहता है, आइडियली नहीं भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि शिफ्ट पे काम नहीं कर सकते, बट आपका काम बहुत आसान, बहुत साइंटिफिक हो जाएगा। मैंने अभी व्हाट्सएप पर एक लिंक भी डाला था, 749 रुपीज, 749 या 799 की, उस पर भी कभी कभी वही मशीन आपको 2000 पे दिखेगी अमेजोन में, कभी वही मशीन 3000 में भी दिखती है अमेजोन पे। कोई ऑफर चल रहा होता है तो 749 पे, 799 पे ऐसे मिलती है। मैंने वो लिंक डाला था, अच्छी डॉक्टर ट्रस्ट की है और आप है ना उसको ले सकते हैं। हमने उसको काम में लेकर के देखा है, अच्छा रिजल्ट हमें मिला है, उसके बाद ही हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो सब जनों को मशीन जो है परचेज करनी है। आइडियली कोशिश कीजिए कि पहला इन्वेस्टमेंट आपका उस मशीन की तरफ हो, आपका एक काम आसान हो जाएगा। एक पहला बंडल निकलते ही आपका पैसा वसूल है, पर ये चीज आपके लिए है ना, आपके काम को बहुत आसान कर देगी। तो सब जने जल्दी से जल्दी जो है, मैं आज फिर लिंक डाल दूंगी, आप लोग है ना इस मशीन को अमेजोन पर ऑर्डर कर दीजिए। अब ये क्या क्या बताती है? कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस बताती है। जब आप इस पे किसी व्यक्ति को खड़ा करते हो, अब जो मशीन, पहले की मशीनें आपने देखी होंगी जिसमें आपको हाथ से पकड़ करके खड़े होना पड़ता है, इस मशीन का ऐसा कुछ नहीं है। इस मशीन में एक ऐप है, वो अभी पवित्रा जी आपको ये मशीन दिखाएंगी, डिटेल में बताएंगी। इस मशीन की एक ऐप आती है, वो ऐप आप है ना अपने मोबाइल पर डाल लो, व्यक्ति को मशीन ऑन करके उस पर खड़ा करो और आपकी ऐप पर ही, आपके मोबाइल पर ही उनका सारा डिटेल आ जाएगा, जो आप उनके साथ उनके मोबाइल पे शेयर कर सकते हो। तो किसी प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही मतलब लेमैन फ्रेंडली जो है ये मशीन है। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस मिल जाएगा कि भैया फैट कितना है, बोन्स कितनी है, मसल कितना है, ये जो बॉडी कंपोजिशन हमने लास्ट स्लाइड पे पढ़ा, वो कितना कितना आपके शरीर में, जिस भी पर्सन का कर रहे हो, 20 साल प्लस के व्यक्ति के लिए कहते हैं ये करना चाहिए, जिस किसी का भी कर रहे हो, आपका जो है ये निकल करके आ जाएगा। फिर बायो इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस टेक्नोलॉजी है। अब यानी कि आपको ये वर्ड समझ याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी याद नहीं किया है, मुझे सिर्फ इतना समझ में आया है कि ये ऑथेंटिक है, ये सही डिटेल बताता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई सुपरफिशियल किसी चीज का है ना टेस्ट है, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है। जो भी आपको बताया जा रहा है वो बहुत ऑथेंटिक है। देन पर्सनलाइज प्रोफाइल है, आप जिस व्यक्ति को खड़ा कर रहे हो उस व्यक्ति का आ रहा है आपकी मशीन में। आप 10 लोगों का तो सेव भी कर सकते हो, 10 से ज्यादा, फिर आपको पहले का कोई डिलीट करना होगा, नहीं तो आप 10 अपने फैमिली मेंबर्स का तो आप लगातार सेव करके रख सकते हो। लास्ट कितना आया था आप कंपेयर कर सकते हो। फिर देखिए आगे हम पढ़ेंगे, फैट डिफरेंट तरीके के होते हैं। विसरल फैट होता है, अब ये सब, मैंने इसको नाम को बड़े मुश्किल से याद किया, सब क्यूटनियस फैट, मैंने सबवे वाला सब, क्यूट वाला क्यूट, क्यूटेनियस फैट लेवल असेसमेंट इसमें है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके का फैट होता है। तो ये फैट आपकी स्किन के नीचे होता है, ये है ना पढ़ेंगे। फिर स्केलेटल मसल परसेंटेज कितनी होती है वो इसमें है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेशन इसमें आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसको हम बताएंगे कि किसी व्यक्ति की जब वो खाली कुछ नहीं कर रहा,
खाली वो ब्रीथ कर रहा है और उसके ऑर्गन्स बस जो मेटाबॉलिज्म बॉडी में हो रहा है और जो भी दिल को धड़कना होता है दिल धड़क रहा है, ब्रेन को चलना होता है ब्रेन चल रहा है, खाली वो बेसिक करने के लिए कितनी कैलोरी खर्च होती है ना, उसको उसको कहते हैं बीएमआर। तो किसी व्यक्ति की बेसिक एक्टिविटी, और ये अलग अलग होती है, किसी में कितनी होती है किसी में कितनी होती है, कोई किसी व्यक्ति की रेस्टिंग कैलोरी एक्सपेंस अगर हमें पता चल जाए तो फिर वो दिन भर में कितना एक्टिव है उसके हिसाब से हम उसकी दिन भर का कैलोरी एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। फिर कैलोरी एक्सपेंडिचर निकाल करके कैलोरी डेफिसिट कितनी कैलोरी खाने पे आपका बनेगा वो हम उसको गाइड कर सकते हैं। पर नहीं तो हम अंदाजन बता सकते हैं कि भैया मर्दों में इतना होता है, फीमेल में इतना होता है, फीमेल में इतना होता है। पर जब हम किसी को इस मशीन पे खड़ा करते हैं तो हम ढंग से उसका बता सकते हैं कि भैया तुम्हारा कितना खर्च हो रहा है, किसी का कम किसी का ज्यादा है। और अब लोगों को यह भी बता सकते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट लेना शुरू कीजिए, आपका बीएमआर बेटर होता चला जाएगा। पहले आप रेस्टिंग पे इतना खर्च करते थे, अब आप रेस्टिंग पे ज्यादा खर्च करने लगोगे, वो भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। मैं तो अपने गेस्ट को, मैं तो अपने कस्टमर को जो मुझसे बंडल ले रहे हैं उनको मोटिवेट कर रही हूँ कि भैया आप ये 749 की मशीन लेकर के रख लो, तो आपको हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है वो आपको खुद पता चलता चला जाएगा, क्योंकि आपका क्या क्या अच्छा हो रहा है वो आप खुद ही देख पाओगे। और बॉडी एज असेसमेंट होता है, एक होती है हमारी क्रोनोलॉजिकल एज जो हमारी भाई जिस साल हमने जन्म लिया था उस साल से अभी तक, एक होती है हमारी बॉडी एज। तो ये बॉडी एज एनालिसिस करता है कि हो सकता है बंदा 25 साल का हो और उसकी बॉडी एज दिखाए 28 साल या 30 साल 33 साल, हम उसको कह सकते हैं भैया आप हो इतने साल के पर आपकी सेल्स की जो एज है वो इतनी ज्यादा हो गई है, आप इस मशीन पे चढ़ते रहिए, आप मेरे पास आते रहिए, मुझे बुलाते रहिएगा, हम आपका हर 3 महीने में ये चेंज करेंगे। हमारा अगले 2 साल का टारगेट होना चाहिए कि अगले 2 साल में हम आपकी बायोलॉजिकल सेल्स एज में से 2 साल कम कर दें। आज हो सकता है वजन आपको कम नहीं करना हो पर ये एज तो आपको कम करनी है, तो हम उसमें आपकी मदद करेंगे। हमारे पास खाली वेट लॉस प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास बाकी भी बहुत सारे वेलनेस प्रोडक्ट है और मैं आपको जज करने में हेल्प करूंगा कि हाँ कौन से प्रोडक्ट की आपको जरूरत है जिससे कि आपकी सेल्स हेल्दी हो, जिससे कि आपकी सेल्स की एज कम हो। तो हम खाली बॉडी फैट लॉस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम कंप्लीट वेलनेस पे बात कर रहे हैं और उसमें ये पूरी की पूरी मशीन जो है वो बहुत मदद कर पाएगी। ये मशीन कराड़ा स्कैन की है, आपको हमारी जो मशीन है वो अभी पवित्रा जी दिखाने वाली हैं। ये ओल्ड स्टाइल मशीन है जिसमें हाथ लेकर के खड़े होना होता था, अब तो पकड़ना भी नहीं पड़ता, अब तो सिर्फ खड़े हो सॉक्स उतारने पड़ते हैं, नंगे पैर खड़े होना पड़ता है, आपको आपकी हाइट बतानी होती है, बाकी का सारा काम ये मशीन अपने आप करती है, कुछ सेकंड्स लगते हैं और ये काम आसानी से हो जाता है। वैसे ही मैंने जैसे पहले भी एक इसी ट्रेनिंग में बात करी है कि भैया आइडियल वेट पता करने का एक तरीका ये तो होता ही है कि जो भी आपकी हाइट इन सेंटीमीटर है उसमें से अगर फीमेल है तो 105 कम कर दो, मान लो आपकी 165 थी सेंटीमीटर में हाइट, 105 कम कर दो तो 60 केजी आपका आइडियल वेट होना चाहिए। ऐसे ही अगर जेंट्स हैं तो 100 है ना, 100 कम करना है, यानी कि कोई 165 का है 100 कम करेंगे तो 65 किलो उनका आइडियल वेट हो सकता है। और अगर आप डायबिटिक हो, आप बीपी है, आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ है, आपकी फैमिली में बीपी डायबिटीज हार्ट की हिस्ट्री है, तो आपको इसमें से 5 और कम करना है आपका आइडियल वेट निकालने के लिए। ये क्योंकि अब मैं कैलोरी डेफिसिट पे बात करने आ गई हूँ, हम प्रॉपर साइंस पे बात कर रहे हैं, तो इसका रिवीजन मैंने यहाँ पे इसे एक स्लाइड पर कराया है। अब समझना है कि फैट जो ह्यूमन बॉडी में फैट होता है वो मेल में अलग जगह डिपोजिट होता है, फीमेल में अलग जगह डिपोजिट होता है। आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि फीमेल में मैक्सिमम नीचे की तरफ जाता है, हमारे कंधों पे जाता है, हमारी ब्रेस्ट पर जाता है, हमारा हिप्स पर जाता है, हमारी थाइस पर जाता है, हमारा वजन इस तरफ जाता है। और जेंट्स का जो वजन है वो आप ये देखोगे कि उनकी टांगे पतली होती हैं पर पेट पर उनके वजन चढ़ा हुआ होता है, कंधों पर उनके वजन चढ़ा हुआ होता है, और वो पेट पर चढ़ा हुआ वजन ही नुकसान करता है क्योंकि ज्यादातर जो मिड सेक्शन में फैट होता है वो विसरल फैट होता है। तो आइए समझते हैं क्या है, हम जो 2 तरीके के फैट की बात कर रहे हैं तो क्या है, व्हाट इज टोटल बॉडी फैट। अभी तक हमने बॉडी कंपोजिशन समझा, अब हम फैट, क्योंकि हमें तो असली तो हमारा शिकार फैट ही तो है, हमें फैट ही तो कम करना है, तो अब हम धीमे धीमे फैट के बारे में समझते हैं। तो एक होता है विसरल फैट, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट। अब दोनों में क्या अंतर है, जो ये सबक्यूटेनियस फैट है ये हमारी स्किन के नीचे होता है, ये सब हमारा स्किन के नीचे होता है जिसके कारण बंदा मोटा दिखता है। और ये जो विसरल फैट होता है ये अंदर हमारे ऑर्गन्स के चारों ओर छुपा हुआ होता है। आइए देखते हैं इस फोटोग्राफ के थ्रू, ये आप देख सकते हैं कि जो सबक्यूटेनियस फैट है ये हमारी स्किन के नीचे सब जगह है, किसी का कम किसी का ज्यादा पर सब में होता है। पर ये जो विसरल फैट है ये हमारे हार्ट, हमारे अमाशय, हमारे लिवर, होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि भैया फैट सेल्स नहीं कम ज्यादा होते, फैट सेल्स हमारे उतने ही रहते हैं, उसमें वो हमारा फैट बलून की तरह स्टोर होता है, पर वो भी तो एक, उसकी भी तो एक कोई लिमिट होती है। जब हमारी बॉडी में जैसे एक बाथ टब है, बाथ टब में गुब्बारे भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओ, ठीक है भैया और गुब्बारे भरते जाओ,
पर एक लिमिट तो उसकी भी आएगी ना, वो बाथ टब भी तो भर जाएगा ना, फिर फैट ओवरफ्लो होने लगेगा। जब फैट ओवरफ्लो होने लगता है तो वो इस तरीके से हमारे ऑर्गन्स के चारों ओर जमा होने लगता है। और इसलिए ये जो फैट है ये दिखता नहीं है इतना, पर ये हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो इसीलिए आपको समझना है कि हो सकता है कोई व्यक्ति दिखने में आपको बड़ा अच्छा लग रहा हो, दिखने में उसका सब कुछ ठीक हो, वो कहे मैं तो बहुत फिट हूं, मैं तो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, मेरी फिगर भी बहुत अच्छी है, पर जब आप बीएमआई पे खड़ा करोगे ना, तब ही मशीन पर खड़ा होके पता चलेगा कि उनका विसरल फैट कितना है। तो पतले से पतले लोगों में भी विसरल फैट होता है, और वो हमारी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। उनको वेट लूज करने के लिए, विदाउट लूजिंग मसल्स, फैट लूज करने के लिए हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। इसलिए भी बीएमआई बहुत जरूरी होती है। बॉडी एज, जो कि ये मशीन बताती है हमारी क्रोनोलॉजिकल एज और हमारी बायोलॉजिकल एज, दोनों में जो अंतर है उसको हमें खत्म करना है। मैं आपको बता दूं, जो लोग बहुत फिट होते हैं वो अपनी क्रोनोलॉजिकल एज से भी उनको बायोलॉजिकल एज जो है वो कम हो सकती है। यानी कि बंदा 50 साल का है, आप आज अनिल कपूर की है ना बायोलॉजिकल एज निकालोगे तो वो 60-70 साल के, उनकी एज 50 साल निकल करके आ सकती है। तो जो लोग फिट हैं, हमारा सबका टारगेट ये होना चाहिए कि हमारी क्रोनोलॉजिकल एज से हमारी बायोलॉजिकल एज कम आए। दैट्स दी साइन ऑफ योर फिटनेस, दैट्स दी साइन ऑफ योर वेलनेस, जो हम आंखों से देख के किसी को नहीं बता सकते, वो खुद भी नहीं समझ सकता। बट हम ये 749 रुपीज की बीएमआई मशीन लेकर के हम इस बात के एक्सपर्ट बन सकते हैं, हम उसके स्लिमिंग कोच बन सकते हैं, हम उसके वेलनेस कोच बन सकते हैं, वेलनेस मेंटोर बन सकते हैं। इसलिए ये साइन समझना और इस मशीन को पर काम करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे भाई लोग पूछेंगे, जैसे कहेंगे अरे मेरी एज ऐसी कैसे, जैसे आप एज की बात करोगे ना लोग एकदम से घबरा जाते हैं। मेरा कैसा है, मैं तो बहुत मतलब है ना एक्सरसाइज करता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखता हूं। नहीं नहीं, शायद आपकी मशीन में कुछ गड़बड़ है। हो सकता है आपको, क्योंकि बंदा घबरा के बौखला के एकदम से, उसके लिए सरप्राइजिंग शॉकिंग होता है, वो कहता है कि नहीं शायद आपकी मशीन में गड़बड़ है, और वो नहीं भी कहे तो वो सोचेगा कि अरे फालतू बकवास कर रहे हैं। ऐसे में हमें तुरंत, जैसे ही बायोलॉजिकल एज उनकी ज्यादा आई है, हमें उनसे, उनके जूते में पैर है ना, मैंने आपको इस पूरी ट्रेनिंग में क्या सिखा रही हूँ, अगले सामने वाले के जूते में पैर रखना। तो आपको तुरंत बात करनी है कि जो बायोलॉजिकल एज होती है उसको बहुत सारी चीजें जो है वो हैम्पर करती है। स्मोकिंग एक है, क्रैश डाइट। अब वो बंदा जब जब क्रैश डाइट कर रहा है, उसको पता है कि मैं तो भैया एक्सरसाइज भी कर रहा हूं, पर क्योंकि मैं क्रैश डाइट कर रहा हूं इसलिए मेरी सेल्स जो है वो डैमेज हो रही हैं, और क्रैश डाइट करने के कारण मेरी जो बायोलॉजिकल एज है वो कम आई है। एंगर, गुस्सा, देखो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा नहीं करते हैं। मेरे जैसे समझदार लोग तो बहुत ही कम होते हैं। मैं ज्यादातर गुस्सा एक्टिंग में करती हूँ। बिलीव मी, मैंने सालों पहले एक चीज सीखी है कि गुस्सा लाइफ में कभी कभी जरूरी है। कभी आपको अपने स्टाफ पे गुस्सा करना होता है, कभी बच्चों पे गुस्सा करना होता है, कभी किसी ना किसी रिलेशनशिप में ऐसा टाइम आता है कि आपको कोई चीज गलत लगती है और उस समय उसको आपको एक्सप्रेस करना होता है और एग्रेसिवली एक्सप्रेस करना होता है। बट उस समय जब आप बाहर से गुस्सा कर रहे हो, क्या अंदर से गुस्सा कर रहे हो, अंदर से आपकी है ना पल्स बढ़ रही है, अंदर से भी आप बिल्कुल हाय तौबा मची हुई है, या आप खाली गुस्सा होने की एक्टिंग कर रहे हो? मैंने बहुत सालों पहले सीखा है, मुझे बहुत कम असली गुस्सा आता है। अगर मैं गुस्सा कर भी रही होती हूँ तो ज्यादातर गुस्सा करने की एक्टिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि उसी में सामने वाले का भला है और उसी में उसके और मेरे रिलेशन का भला है। तो पर ज्यादातर लोग तो ऐसे नहीं है। आप लोगों को ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, आप लोगों को बता सकते हो। कोई आपसे कहता है कि हाँ देखो मेरा तो काम ही ऐसा है, मैं अब इस सेक्टर में हूँ, मेरे तो लोग जब तक मैं नीचे गुस्सा नहीं करूँ काम ही नहीं करते। कि सर गुस्सा क्यों करते हो? गुस्सा करने की एक्टिंग करनी सीखो ना। गुस्सा आपकी सेहत के लिए बुरा है, गुस्सा करने की एक्टिंग आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए अच्छी है, तो गुस्सा करने की एक्टिंग करो। आप, जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो व्यक्ति सबसे ज्यादा नुकसान अपना कर रहा है। जो अपने नुकसान को नहीं समझ रहा, आपके गुस्सा करके बताने से भी आपके खुद के नुकसान को नहीं समझेगा। आपके नुकसान को कैसे समझेगा जब अपने नुकसान को नहीं समझ रहा? ऐसे करके आप एंगर मैनेजमेंट, उनको टेक्निक एक दो बोलोगे तो वो आपको और इंप्रेस करेंगे। देखो हर बात के पीछे मकसद एक ही है, आपको उनका वेलनेस मेंटोर बनना है, तब वो आपकी बात सुनेंगे। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, कि सर आप सब कुछ ठीक कर रहे हो पर आपकी बायोलॉजिकल एज कम आई है, वो मतलब ज्यादा दिखा रहे हैं, तो क्या आप है ना नींद आपकी पूरी होती है? अब आपको ये बात पता होंगी तो आप उस एज के बारे में कुछ कमेंट करने लायक हो गए, नहीं तो जो बोलेगी मशीन बोलेगी और फिर बंदे की नोशन बोलेंगे। जंक फूड तो नहीं खाते हो, स्ट्रेस तो नहीं है, लैक ऑफ वाटर इनटेक तो नहीं है, एल्कोहल तो नहीं है। जैसे आप लैक ऑफ वाटर पे आते हो अगला कहता है कि हाँ पानी कितना पीते हो, कि पानी थोड़ा मेरा कम रहता है, मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, फिर कहाँ वॉशरूम मिले नहीं मिले, मैं है ना पानी मेरा थोड़ा इनटेक कम रहता है। सर सुबह उठते ही ना जरा लीटर 1.25 लीटर पानी पी लिया कीजिए।
सबसे पहले सुबह उठते ही अगर पहले पहले 1 गिलास पीजिए, फिर 2 कीजिए, फिर 3 कीजिए, फिर 4 कीजिए, ऐसे अपने पानी को बढ़ाइए। तो जब तक आप घर से बाहर निकलेंगे वो आप फ्लश आउट कर चुके होंगे। मैं समझ सकता हूँ दिन भर परेशानी नहीं कर सकते, शाम को आकर के कीजिए। रात को 9 बजे के बाद बहुत ज्यादा पानी मत पीजिए, पर हाँ आप अपने ऑफिस में फ्लेवर्ड वाटर रख सकते हो। आजकल इतने अच्छे अच्छे जग्स आते हैं, बॉटल्स आती हैं। आपको पानी पसंद नहीं, कोई कहता है नहीं मुझे पानी पीना पसंद नहीं, आप इसमें किसी दिन अमरूद के 2 फांक डाल दो, साथ में है ना नींबू डाल लो, साथ में अदरक डाल लो, पुदीना डाल लो, या किसी दिन 2 स्ट्रॉबेरी डाल लो, किसी दिन ये कर लो, किसी दिन खाली खीरा और पुदीना डाल करके ले जाओ। सर थोड़ा सा पानी का टेस्ट चेंज करके देखो। अल्कलाइन वाटर ट्राई करो। हमारा पिक्चर बहुत अच्छा है। अब एक पिक्चर ऑफिस में रख लो, एक पिक्चर घर में रख लो। आप इस तरीके से ना आप उनके वेलनेस मेंटोर बन रहे हो। मैं फिर बता रही हूँ, खाली साइंस की बात करोगे तो बंदा कहेगा अच्छा भैया मैंने मशीन ले ली, बात खत्म, या मैं देख लूंगा, अब अपना आपने बता दिया मैं देख लूंगा। पर जैसे ही आप चीजों को इन चीजों में लपेट करके पेश करते हो तो आप जो है बता पाते हो कि अगर अल्कोहल लेते हो तो वो सेल्स के लिए ठीक नहीं है, वो भी आपकी बायोलॉजिकल एज को बढ़ाता है। पर इस पे ना बहुत ज्यादा नहीं प्रेस करना है, अल्कोहल 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 लेना बहुत बुरा है। हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारी खुद की जो सोच होती है वो दूसरों पे हावी करने की कोशिश करते हैं। हमें नहीं पसंद, हम बिल्कुल अल्कोहल को पसंद नहीं करते, तो हम 20 मिनट तक बंदे को अल्कोहल पे लेक्चर देंगे। अब वो व्यक्ति जानता है कि जब मैं अल्कोहल बंद नहीं कर सकता तो मैं इस व्यक्ति की सुन नहीं सकता, मैं स्मोकिंग बंद नहीं कर सकता तो फिर मेरे लिए ये बंदा किसी काम का ही नहीं है। हमें स्मोकिंग गलत है बोलना है, पर हमारे पास स्मोकिंग का इलाज नहीं जब तक आ जाता ना, जब तक हम कोई ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे ना जिससे हम बंदे की स्मोकिंग छुड़ा सके, तब तक स्मोकिंग पे हम 30 सेकंड 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमें भी पता है बुरा है, उसको भी पता है बुरा है, हम क्यों बुरे बने? समझ रहे हो अब मैं क्या कह रही हूँ? सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है? खाना, ओबेसिटी। उस एडिक्शन को पहले ठीक करते हैं। बंदे की गुड बुक्स में बने रहे तो धीमे धीमे वो सभी चीजें हमारे साथ समझ लेगा। पर अभी हम एकदम से उसका खुदा बनने की कोशिश करें तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें जो है वो लोगों को सोल्यूशन देने हैं। आइडियल बॉडी वेट विल हेल्प यू टू अचीव गोल्स। फिर हमें लोगों को बताना है अब आपका इतना ज्यादा है, इतना ये है, इतना विसरल फैट है, इतना ये है, आपका ये ठीक करना है और ये करना है और वो करना है। और इस तरीके से हमारे पास एक बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस रिपोर्ट, ये हमारा पेपर है, ये हम आपको व्हाट्सएप पर दे देंगे। आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अपने सब लोगों से जिस किसी के भी आप डिटेल लेते हो उनसे फिल करवाना है। एक कॉपी उनको दे देनी है, एक कॉपी अपने पास रखनी है। नीचे किस किस पैरामीटर में क्या होना चाहिए वो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये शीट जो है वो आपकी हेल्प करेगी। और फिर वापस से किस बात पे आ जाना है कि भैया अगर हमने ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ओबेसिटी, डायबिटीज, वही वही फियर, वही पेन, वही गेन, वही वाली बातें जो हमको दोहरानी है इस तरीके से। और फिर हमें उन्हें समझाना है कि बड़े बड़े टारगेट नहीं लेकर के चलना है, छोटे छोटे टारगेट लेने हैं, रोज का हम कुछ करेंगे। और इस तरीके से बात करके हमें उनको जो है हमारी बेसिक बीएमआई की डिटेल के साथ अपने में इन्वॉल्व करना है। और चलिए आइए, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अब हम बुलाने जा रहे हैं पवित्रा वराडकर जी को, जो कि आपको इस मशीन पे कैसे काम करते हैं, इस मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं, क्या है वो ऐप, और किस तरीके से जब किसी व्यक्ति की जो निकल करके आती है तो उससे प्रैक्टिकली हम मॉक सेशन करके दिखा रहे हैं कि उसकी काउंसलिंग कैसे करते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए जोरदार तालियों के साथ आइए मैं बुलाना चाहूंगी पवित्रा वराडकर जी को। पवित्रा जी, ओवर टू यू। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पवित्रा वराडकर। चलिए आज हम सीखते हैं कि कराड़ा मशीन पे, है ना, कराड़ा स्टैंड पे आप फैट लॉस का प्रोग्राम किस तरीके से बात करें। तो मेरे को इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ हैं श्रद्धा मैम, जो कि वेट लॉस के लिए हमारे पास आई हैं। तो बेसिकली हम उनसे बातचीत करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे। पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि भैया उनको फैट लॉस क्यों करना है, क्या जरूरी है उनके लिए, क्या दिक्कत है जिसके कारण वो फैट लॉस करने के लिए अब इस समय वो मेंटली रेडी है। और दूसरा जो हमारा प्रोसेस होगा, कराड़ा मशीन को एक्सप्लेन करना, किस तरीके से उनका पूरा डिटेल्स उसके अंदर आएगा। हम उनका बीएमआई चेक करेंगे, बीएमआर चेक करेंगे, ये चीजें क्या है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और उसी के साथ साथ आप काउंसलिंग कैसे करेंगे ये चीज आज आप देख पाएंगे प्रैक्टिकल। सॉल्व सेट रेडी, चलिए हम शुरू करते हैं। तो श्रद्धा मैम, अब पहले सबसे पहला सवाल, कैसे आप? क्लास बढ़िया, आराम से बैठिए, क्लियर है? यस, ओके। तो मैम आपने मेरे को कॉल करा था, आपने मुझसे कहा था कि आप फैट लॉस करना चाहते हैं। जी मैम। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगी कि फैट लॉस क्यों चाहते हैं आप फैट लॉस करना? मेरे मैम फैट लॉस करने के लिए तो अभी तो सब जन बोल रहे बहुत मोटी हो गई है, मोटी हो गई है, दिखने में भी अच्छा नहीं दिख रहा है। मुझे खुद को भी वो फील हो रहा है कि मैं साड़ी वाड़ी पहन के कहीं फंक्शन में जाना हो तो मुझे वो अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो मैं
ओके। अच्छा नहीं लग रहा है कि सब बोल रहे हैं क्या कैसी दिखती है, गोल मोटोल हो गई है। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड भी मेरे पीछे पड़े थे, एक अच्छा नहीं लगता है ना तुझे भी, कोई बोलता है कि बहुत मोटी हो गई है। तो मैं बोली इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा वेट लॉस हो जाए तो वापस पहले जैसे मैं दिखूँ, अच्छी दिखूँ, अच्छी अच्छी साड़ियाँ वापस पहन सकूँ और अच्छे अच्छे ड्रेस भी पहन सकूँ। राइट, मैं समझ सकती हूँ मैम। जब कोई भी हमको बॉडी शेमिंग करता है ना, जब कोई भी हमको ये कहता है कि आप मोटे लग रहे हो या आप कैसे साइज के कपड़े पहनते हो, तो बहुत बुरा, बहुत बुरा। और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, आपके दिल पे लगता है, दिल पे लगता है। आई कैन सी दैट, मैं आपके चेहरे पे ये चीज देख पा रही हूँ। राइट, तो मैं ये बात तो समझती मैम कि फैट लॉस करना आपके लिए जरूरी है और आपको करना भी चाहिए, है ना। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ कि क्या अभी हेल्थ इश्यूज है, इसके लिए आप इसको चेंज करना चाहते हो, मतलब अपना। मैम वेट अगर बढ़ गया है तो मुझे थोड़ा नी पेन हो रहा है, काफी सारी इश्यूज मुझे हाफ लगती है, मैं कहीं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती हूँ ज्यादा। ओके। हाँ, ज्यादा फास्ट चल नहीं सकती हूँ, कई बार इमरजेंसी हो तो कई भागदौड़ करनी तो वो नहीं कर सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे थकान महसूस होती है, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं मेरा वेट सचमुच में कुछ बढ़ रहा है, इसके लिए मुझे ये तकलीफ मिल रही है शायद। ओके, एक चीज और पूछना चाहती हूँ मैम, आपने वेट लॉस के लिए इससे पहले आई एम श्योर आपने डेफिनेटली बहुत कोई ना सारी कोई ट्राई कोशिशें किया की है होगा। मैम, बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई किए, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं, कभी कम होता है तुरंत वापस कुछ दिन के बाद बढ़ा बढ़ा हुआ लगता है। तो इसके बाद मैंने सब छोड़ ही दिया था, मुझे जाने दो अभी कुछ नहीं करूँ। ओके। तो आपकी पता चला कि आपके यहाँ कुछ ऐसी है, कुछ प्रोडक्ट है या फिर कुछ जो भी है, तो मैं सोचू कि आपके बात करके देखूं अगर मेरा वेट सचमुच में अगर कम हो सकता है बिना कुछ ज्यादा ये करें, तो फिर उसके लिए मैं भी आपसे मिलने आई। राइट राइट राइट, आपने मेरा वो व्हाट्सएप पे Yes, जो yes, status में अपडेट देखा था। स्टेटस में देखते हैं उसमें Yes, yes. देखा था। ओके। आपने इससे पहले काफी चीजें ट्राई करी, Yes, yes. तो क्या कारण था आप उसको कर नहीं पाए रही थे? कर नहीं पाए या ज्यादा आपको कुछ सक्सेस प्रोडक्ट नहीं थे, मिला? कुछ ज्यादा प्रोडक्ट थे, किसी में कुछ टेस्टलेस थे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिन ट्राई किए, फिर वो टाइम नहीं एडजस्ट हो रहा था, काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, इसके लिए फिर मैंने वो छोड़ दी। तो अच्छा, मैम फैट लॉस में एक जर्नी होता है ना, एक सफर होता है जो हमको कुछ टाइम तक चलना होता है। और फैट लॉस सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड तक नहीं होता है, हमको फैट वापस से रीगेन ना हो उसके लिए भी अपने को कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। तो इट्स समथिंग कि आप अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप करने लग जाते हैं, उसमें हम आपकी मदद कर लेंगे, है ना, कि आप अच्छी आदतें कैसे डेवलप कर पाएंगे। देखो अकेले से तो ये होना मुश्किल है, लेकिन एक कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, लोग साथ में होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक साथ में फैट लॉस कर रहे होते हैं, तो साथ में रह के ये करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है ना, क्योंकि ये प्रोसेस एक इंटरेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीच में ही इंटरेस्ट लूज भी हो जाता है कई बार। ठीक है वही ना? हो गया, इसके लिए तो फिर छूट गया सब। तो एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ, जब आपका फैट लॉस होगा तो आप सबसे पहले अपने आप को क्या गिफ्ट करना चाहते सुंदर दिखना तो सब हर एक लेडीज का तो सपना रहता है। ऐसे अगर मैं सच में पहले जैसे अगर स्लिम ट्रिम हो गई तो मैं अपने आप को बहुत पहला गिफ्ट कि मैं अच्छा अच्छा से साड़ियाँ या अच्छे अच्छे से ड्रेस खरीदूंगी जो मुझे पहले जैसे पहनने थे वो। राइट राइट उसके बाद तो क्या हस्बैंड जो देंगे वो तो मिलेगा ही। राइट राइट, क्योंकि एक बार फैट लॉस हो गया और बीवी अगर पुराने शेप पुराने में आ shape में गई, इट इज समथिंग लाइक कि आप अपना शेप शिफ्ट करना चाहते हैं, राइट। तो एक जब वो वाला शेप में आ जाएंगे तो ऑब्वियस है लाइफ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी, राइट। ठीक है, चलिए मैम, इस प्रोसेस की शुरुआत कैसे होगी ये मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगी। सबसे पहले हम आपका एक कराड़ा स्कैन करेंगे। तो कराड़ा स्कैन में हमें ये पता पड़ेगा कि आपका फैट कहाँ कहाँ पर डिपॉजिटेड है। एक तो विचुरल फैट जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर होता है वो हमें मालूम पड़ेगा। दूसरा सब्क्यूटेनियस फैट जिसे हम कहते हैं, स्किन के नीचे जो आपका फैट होता है, ठीक है, तो वो कितना है, बोन का मास कितना है, आपकी बॉडी में प्रोटीन कंटेंट कितना है। तो आपका एक ओवरऑल, हाँ मैम, क्योंकि ये चीजें ना हमको हेल्प करती है आपका अच्छे से शेड्यूल बना है। ऑलराइट, सो आपने शूज वगैरह उतार दिए? यस मैम। राइट, सो कराड़ा स्कैन हम करना है। यस, ओके, के ऊपर सो खड़े रहना। फ्रेंड्स मैं दूसरा कैमरा ऑन कर रही हूँ, तो वहां पे हम उनका कराड़ा स्कैन करेंगे सो दैट वो अच्छे से हम आपको बता पाए कि कराड़ा स्कैन आप कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे साथ में सुजीत सर है,
जो उनका करारा स्कैन करने जा रहे हैं। ऑलराइट, सो हियर आई गो। ये इस तरीके से ऐप जो है ऑलरेडी रेडी कर रहे हैं। श्रद्धा मैम आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। तो ये स्कैन कर रहे हैं हम और इसकी रीडिंग यहाँ पे ली जा रही है। इनका वेट इन्होंने लिया है और कुछ ही देर में सारा डेटा जो है वो मोबाइल पे आ जाएगा। श्रद्धा मैम आप आ जाइए, बैठ जाइए। ओके, तो अभी जो श्रद्धा मैम आपका आया है, बॉडी वेट आया है 86.15 kg, है ना। आपका हाइट जो है वो सिर्फ 5.6 है। तो ऑनेस्टली आपका जो आइडियल वेट है मैम वो अप्रोक्सीमेटली नॉट मोर देन 60 kg आपका। तो आपका आइडियल वेट 60 किलो होना चाहिए, जबकि अभी 86 kg। तो हमारी जो जर्नी है वो करीबन 26 किलो अपने को कम करना है ना। थोड़ा लॉन्ग जर्नी होगा, लेकिन हाँ इसको हम इंटरेस्टिंग आपके लिए डेफिनेटली बना दें। आपको भूखा नहीं रखेंगे, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी उसका हम ध्यान रखेंगे। आप टेस्टी चीजें खा पाए इसका भी ध्यान रखेंगे। तो बिना आपको फिजिकल शॉक दिए या इमोशनल शॉक दिए आप अपने वेट को हेल्दी वे में यूज कर पाएंगे। ठीक है। आपका जो BMI बता रहा है मैम वो 30.9 बता रहा है। क्या होता है मैम? BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स बताता है। तो आपकी बॉडी में कितना % ज्यादातर फैट है वो अपने को इसमें मालूम पड़ता है। अगर मेरे को बॉडी मास इंडेक्स बताना है तो टोटल मतलब BMI जो है वो 25 के नीचे होना चाहिए। 25 इज अगेन ओबेज में आता है, तो है ना। तो 25 के नीचे हमारा जो BMI है दैट इज हेल्दी, तो बॉडी मास इंडेक्स। फिर आपका बॉडी फैट जो है वो आया है 29.58%, जो कि ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन आपका विसरल फैट है ना मैम वो 13.41। तो अपने को विसरल फैट आपका 9.9% तक लेके आना। तो टोटल यहाँ पे हमको 4.5% आपका कम करना है विसरल फैट, मतलब टोटल बॉडी वेट का मैं आपको बता रही हूँ। और आपकी बॉडी में पानी की भी कमी, तो अपने को उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब आपका वाटर इनटेक अपने को बढ़ाना है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबक्यूटेनियस फैट आपका ठीक ठाक है। आपकी बॉडी में जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज विसरल फैट, मतलब ऑर्गन्स के ऊपर फैट है। इसीलिए तो आपको थकान महसूस होती है, आप चलते हो तो आपको हाँफ लगती है ना। तो वो मेडिकल कंडीशंस में आपके आने लगता है जब हमारा विसरल फैट ज्यादा होता है। तो इसको हम करते हुए आपका देखो ओबेसिटी लेवल इज फैट, है ना। तो ये चीज अपने को करना है। आपका स्केलेटल मसल मास ठीक ठाक है, मतलब बोन्स का जो मास है वो आपका ठीक है, वो नॉर्मल है। तो अपने को बोन की प्रॉब्लम नहीं है। आपके बॉडी में प्रोटीन भी ठीक ठाक है। लेकिन इसके बावजूद अगर मेरे को विसरल फैट लॉस करना है आपका, तो मेरे को प्रोटीन कंटेंट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अपना फैट कंटेंट कम करना पड़ेगा। क्योंकि आपका BMR आया है 1680। BMR तो BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। अगर मेरे को बेसल मेटाबॉलिक रेट एक्सप्लेन करना है तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताएंगी। एक है आपकी पुरानी कार। पुरानी कार जब चलेगी तो कितना पेट्रोल लेती है? ज्यादा लगाई, है ना। मतलब उतने डिस्टेंस कवर करने में पेट्रोल ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और अगर आपने स्पोर्ट्स कार ली तो कम पेट्रोल, आधे पेट्रोल में करके काम करेगी, राइट। सो BMR इज सेम। तो जब आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो आपका फैट कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है ना। तो हमको ये चीज को कंट्रोल करना है। इसको जब हम BMR को बढ़ाएंगे, और आपका कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैलोरीज आपको पता है, हम जब कुछ भी खाते हैं तो उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो BMR बेसिकली जब आप कुछ भी नहीं काम कर रहे होते, मतलब जब आप आइडल बैठे रहते हो, तो आपकी बॉडी जो कैलोरीज खर्च करती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने में ऊर्जा खर्च होती है। हमने कुछ भी पानी खाया, अपना दिल धड़कता है, उसमें भी ऊर्जा खर्च होती है। पूरा खून हमारे पूरी बॉडी में फैलता है, उसकी ऊर्जा खर्च होती है। हमारा ब्रेन तो सोया हुआ नहीं रहता है, वो भी काम करता रहता है। मतलब हम नहीं काम कर रहे पर हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं।
तो वो दिन भर में इतनी ऊर्जा को यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो अगर हम आपका कैलोरी इंटेक कम करेंगे, तो आपका फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को जो ऊर्जा लगेगी वो फैट बर्न करके लेना शुरू करेगी। और उसके साथ में हम आपको एडिशनल फैट बर्निंग कुछ चीजें देंगे जिससे वो भी हेल्प करेंगे फैट बर्निंग प्रोसेस, ताकि विसरल फैट थोड़ा सा तेजी से आपके बाहर निकले। ओके, तो हमारा जो प्रोसेस रहेगा मैम वो ऐसे रहेगा कि आपका कैलोरी इंटेक कम करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको न्यूट्रिशन पूरा देना, मतलब आपके बॉडी को प्रोटीन का पूरा भरपूर मिलना चाहिए, आपके बॉडी को जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, मतलब विटामिन हुए, मिनरल्स हुए, वो सारा मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ आपकी बॉडी में फाइबर भी जाना चाहिए, है ना, क्योंकि अच्छे से फाइबर जाएगा तो आपका गट हेल्थ बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रोटीन डाइट पे होते हैं तो ये एक चीज होती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ चीजें जो अपने को करना है। और जब हम प्रोटीन डाइट पे जाते हैं, हाई प्रोटीन जब हम लेना शुरू करते हैं, तो हमारी बॉडी को पानी की भी ज्यादा आवश्यकता होती है, तो आपको पानी भी बहुत सारा पीना। और सेट मैम रेडी है ना। 26 किलो वजन कम करना है, तो मैम अप्रोक्सीमेटली एक 8 से 10 महीने का टाइम आपको अपने आप को दे, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो हम आपको देंगे, उसमें आपकी हम कहते हैं जिसमें स्लिप नहीं होनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभार छोटी मोटी स्लिप चल जाएगी, पर बहुत लॉन्ग टर्म तक इसको मत करो। एंड सबसे पहला चीज, फैट लॉस कौन बहुत अच्छे से कर पाता है पता है आपको? जो अपनी बॉडी से प्यार करता है। तो आपको पहला जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी बॉडी से करना है, आपको अपनी बॉडी से प्यार करना है, राइट, ठीक है। सो मैम शुरू करें जर्नी को, ठीक है। सो प्रोडक्ट तो एक्चुअली मैं लाई नहीं हूँ, सबसे मैं मेरे पास सिर्फ फैट लॉस कैप्सूल है जो मेरे पास अभी है, क्योंकि बाकी के जो प्रोडक्ट लाई थी वो मेरे ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके, है ना। सो सबसे पहले हाँ मैं आपको बता दूं, सी हमारा मैं पहले नोट डाउन करती हूँ, हमारे वेट लूज करना है 26 kg, ठीक है। और हम अपने आप को पीरियड दे रहे हैं अबाउट 8 to 10 मंथ्स के। पहले हम लोग फैट लॉस के ऊपर प्रोग्रेस करेंगे, उसके बाद हम मेंटेनेंस मोड पे आएंगे, ठीक है। सो बेसिकली मेरा जर्नी आपके साथ में तब तक रहेगा जब तक कि आप काफी अच्छे टाइम तक अपने वेट को मेंटेन भी करने लगे, है ना। एक हेल्दी डाइट रूटीन पे आप आ जाएंगे एंड वी विल बी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, जो प्रोग्राम मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये मंथ में कम से कम आपका 3 to 4 kg वेट लॉस फैट लॉस करवा देगा। अभी हम लोग वेट लॉस नहीं बोलेंगे, फैट लॉस के बारे में बात करें, क्योंकि हम कहीं कहीं आपके मसल्स को कम नहीं कर रहे, हम आपके मसल को स्ट्रेंथनिंग के लिए देंगे और उसी के साथ साथ में आपका फैट लॉस के लिए बात करें, ठीक है। तो जब आप हम लोग ना आपका मील रिप्लेस करेंगे, आपका सुबह का थोड़ा मेरे को एक वर्किंग बताएंगे, आप सुबह कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो, कैसे आप कैसे? 6:30-7 बजे के बीच में उठती हूँ। ओके, क्या डेली रूटीन है, जैसे ब्रेकफास्ट बनाना है, सुबह आप उठे बराबर कुछ खाते हो नहीं खाते हो? नहीं, सुबह उठते कुछ नहीं खाती हूँ। ओके, कितने देर बाद आप अपना मेरा 8 साढ़े 8 बजे मेरा ब्रेकफास्ट है। ओके, और फिर उसके बाद में आप क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट में कुछ पोहा, उपमा, डोसा ये रहता है। ओके, फिर बाद लंच मेरा रहता है 1:30-2 बजे। ओके, लंच में आप क्या क्या लेते हैं मैम? रोटी, सब्जी, राइस, दाल राइस, सलाद, सब्जी, सलाद वगैरह ये सब आप करें, ठीक है। उसके बाद शाम को इवनिंग में अगर घर पे रहती हूँ तो 4:30-5 बजे टी टाइम रहता तो फिर टी टाइम में आप सिर्फ टी लेते हो या और भी कुछ लेते हो? है। कुछ ऐसा बनाने के लिए कुछ स्नैक्स कुछ रहेगा तो ओके, ठीक है। और फिर डिनर का क्या पोजीशन है? डिनर का तो भी टाइम लिमिट नहीं रहता है, कभी 8:30 बज जाते हैं, कभी 9, कभी रात के 11 भी बज जाते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं रहता है। ओके, अच्छा, ऐसा कुछ है आपको कि हस्बैंड आने के बाद या उनके साथ में खाते हो वगैरह ऐसे कुछ? हाँ, कभी कभार हम साथ में रहते हैं, कभी नहीं रहते, कहीं बाहर वो काम के लिए रहते, तो फिर मैं अकेली रहती तो मैं खा लेती। ओके, अब मतलब हस्बैंड नहीं भी आए तो भी आप अपना खा मैं खा लूँ, ठीक है, ठीक है मैम। अभी बेसिकली हमें क्या करना है, आपका जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है
वो हम रिप्लेस करेंगे। अच्छा। ठीक है, विद आवर मील रिप्लेसमेंट शेक। जो आपने मेरा फोटो देखा होगा ना उसमें हाँ, कुछ ब्रेकफास्ट का। शेक है, हाँ। सो मील रिप्लेसमेंट शेक से हम आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपका उससे शिफ्ट करें, चेंज करेंगे। ओके। और रात का डिनर जो है वो हम रिप्लेस करने जा रहे अब क्या करना है? हैं, मैं बता दूं। सुबह आप 6:30-7 बजे उठते हैं तो सबसे पहले फैट बर्नर कैप्सूल ले लीजिएगा। एक कैप्सूल होती है जो आप एक गिलास पानी के साथ में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप वॉक करना पसंद करते हैं? वॉक करना टाइम मिलता है आपको? लेकिन इवनिंग में कभी कभी जाती मॉर्निंग में, हस्बैंड उठते हैं जल्दी तो फिर चले जाते हैं, नहीं तो फिर इवनिंग में होता है। ओके, सो मैं ना अगर जैसे आपका, मैं एक बात समझ पा रही हूँ कि आप रेगुलर नहीं हो अपने नहीं, रेगुलर नहीं, वही तो होता है। एवरीडे आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, मोबाइल पे ना एक ऐप आता है जो आपके फुट स्टेप्स काउंट करता है। ओके। ठीक है, सो आपको एवरी डे, डेली, पूरे दिन भर में कम से कम 10,000 फुट स्टेप्स आपको वॉक करना है। ओ, ये आप घर में भी कर पाएंगे, अच्छा। है ना? आप घर में भी हैं तो आप बैठे रहने की बजाय जस्ट कीप ऑन वॉकिंग। तो वो ऐप ना, और आपका कितना स्टेप्स हुआ वो गिनता रहेगा, आपको अच्छा, खुद को गिनने का जरूरत नहीं है। आप किचन में हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जस्ट कीप वॉकिंग एंड डू समथिंग। ओके। तो बेसिकली आपको एक्टिव लाइफस्टाइल के ऊपर शिफ्ट होना है। आप जिम नहीं जा सकते हो, हम समझ सकते हैं। यस। आप पूरे दिन में वॉक का कोई टाइम निर्धारित नहीं कर सकते, वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपने 10,000 फुट स्टेप को काउंट कर लिया, शुरुआत आप 5,000 से करो, सिंगल, मतलब वो डेट में आपका 10,000 फुट स्टेप होना चाहिए। आप शुरुआत में भी 5,000 6,000 स्टेप से करो, पर आपको ये देखना है कि मेरा 10,000 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जितने जल्दी आप वो करेंगे वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये आपकी फैट बर्निंग एबिलिटी को, हाँ, बहुत फास्ट करेगा, है ना? यू विल फील हैप्पी, एनर्जेटिक एंड एक्टिव विद दैट। ठीक है, तो फैट बर्नर कैप्सूल आपने सुबह ले लिया 6:30-7 बजे जब आप पहली बार उठते हो। उसके बाद मैम आपके घर में दूध कौन सा आता है? बफेलो मिल्क आता है ना, गोकुल का। बफेलो मिल्क, तो मैम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपको मतलब पता है, पहले से ही वही चलता आ रहा है तो वही आता है। आपको पता है बफेलो मिल्क में 8.5% फैट होता है ना? ये तो था, किसी ने बताया, तो वो घी निकालने के लिए बोलते थे कि वो दूध मंगाओ करके। नहीं, कोई बात नहीं है, आप वो दूध अलग मंगा लो, बफेलो मिल्क आप रखो। पर अपने खुद के लिए ना आपके पास चॉइस है, आप या तो टोन्ड मिल्क मंगा सकते हैं मैम, अच्छा। या फिर आप स्किम्ड मिल्क आपको मिल जाता है तो आप स्किम्ड मिल्क पे शिफ्ट हो जाइए। ये आपके खुद के लिए, किस लिए मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि बेसिकली हम आपके कैलोरी इनटेक को जो आप अदरवाइज लेते हैं उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये ना आपकी गिनी हुई कैलोरी है, ये एक पूरा केक जो है वो आपको 250 कैलोरीज देगा सिर्फ, लेकिन आपको ढेर सारा न्यूट्रिशन और प्रोटीन दे देगा। फाइबर है जो आपके गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा, और काफी सारे इसमें विटामिन मिनरल्स हैं जो आपको बॉडी को, आपको ना कभी भी थकान महसूस नहीं होने देंगे, वीक कमजोरी आपको महसूस नहीं होने देगा, आपका सिर्फ फैट लॉस में सपोर्ट करें। ठीक है, सो टोन्ड मिल्क अगर आप लेते हो तो आपको 100 ml टोन्ड मिल्क लेना है और 200 ml आपको पानी ले लेना है। अच्छा, और अगर आप स्किम्ड मिल्क लेते हैं तो 300 ml स्किम्ड मिल्क आपको लेना है। ओके, एक शेकर बॉटल है जो मैं आपको दे दूंगी, उसमें सिर्फ आपको, उसमें मेजरमेंट भी है, तो 100 ml आ गया दूध, 200 ml एक्स्ट्रा पानी करेंगे तो 300 ml तक आपको लेना है। फिर उसके बाद में उसमें एक स्कूप जो है वो आपको मिल्क रिप्लेसमेंट शेक डालना है। तो ये क्या पाउडर आती है? सॉरी, मील रिप्लेसमेंट, हाँ ये पाउडर होती है, ये प्रोटीन पाउडर है ना? और एक स्कूप आपको, तो ये टेस्ट मैम 8 अलग अलग अच्छे फ्लेवर्स हैं, आप मेरे को बताओ आपको सबसे अच्छा क्या पसंद है? तो आइसक्रीम फ्लेवर सभी पसंद है। आइसक्रीम फ्लेवर सब पसंद है, कुल्फी पसंद है? ओ, तो इसमें ऐसे फ्लेवर भी है? हाँ 8 है, कुल्फी है,
रोज है, बनाना कैरमल है, चॉकलेट है, रस मलाई है, सच बोलिए ना, मजाक कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी है, मैंगो, अभी मैंगो का सीजन आएगा तो आपको मैंगो की भी कम क्या वो बात फील नहीं होगी। इट इज दैट तो गुड। सच में मुझे ट्राई करना चाहिए। यस यू हैव टू, है ना। तो आप अलग अलग फ्लेवर भी ऑर्डर कर सकते हो। ओके। तो अभी ये ऑर्डर कर दिया, अगली बार अच्छा, कुछ और कर दिया। मतलब यस change यू कैन। कर सकते हाँ, हैं। तो आपको ना अलग अलग काफी मजा है। तो यस मैं मजा आएगा। करेक्ट करेक्ट, तो मैं वेरी जरूर गुड, कर लूंगी। राइट। और इसमें 1 चम्मच हमको प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर देना। अच्छा, ये किसके लिए? बताते हैं मैम, क्योंकि मैम आपकी जो जर्नी है ना वो करीबन हमको 26 किलो अचीव कर सकती है। तो बॉडी में कभी भी प्रोटीन का कमी नहीं होना चाहिए, मसल मास कम नहीं होना चाहिए। ओके। है ना। तो आपका बोन भी हेल्दी रहना चाहिए, आपका मसल्स भी हेल्दी रहना चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए हमको प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है, जो आपकी ये जर्नी को आपको भूख नहीं लगेगी, सैटिस्फाई फीलिंग होगा। नहीं तो आप अपने आप को भूखा रख के ना ज्यादा दिन रख नहीं पाते। पता है 2 दिन 4 दिन भूखे रह के 5वें दिन टूट के पड़ते हैं। इसीलिए हमारा कोई भी रेजिम ठीक से नहीं चलता है। हाँ, exact। अपने को लॉन्ग टर्म करना है तो अपने को ये भी देखना है कि भैया आपको भूख अच्छा, नहीं ये तो लगे। दोनों मिक्स करके। दोनों मिक्स करके आपको शेक 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 करना है, एंड यू हैव टू ड्रिंक। ओके। ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिएगा, अभी गर्मी के दिन भी है तो ठंडा ठंडा कूल कूल यू विल एंजॉय द ड्रिंक। ठीक है। तो ये हो गया आपका सुबह का नाश्ता। उसके बाद में ना मैम, ये आपने कर लिया समझो 8:30 बजे तक आप नाश्ता अपना करके, उसके बाद आपको करीबन 11:30 बजे तक फैट बर्निंग प्रीमिक्स लेना है। एक कप, एक मग में पानी ले लो गरम गरम। ठीक है। उसमें ये एक खोल के आपको प्रीमिक्स डाल के मिक्स करके पी लेना है। इट इज लाइक अ टी। बहुत बढ़िया है, लेमन है उसमें, जिंजर है। अच्छा, मतलब ग्रीन टी जैसा। हाँ, उसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट भी है। तो आपका कॉफी का, चाय का, वो सारा जो फीलिंग्स है वो सब आपका चला जाएगा। और ये आपका एक्सेस जो फैट होता है उसको बर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद कर देगा। ठीक है। ये ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आपका आता है लंच टाइम। तो लंच टाइम में ना आप अपनी फेवरेट चीजें ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखना है, जैसे आप चपाती लेते हो, तो आपने 2 चपाती ले ली, आप सब्जी ले लो, दाल ले सकते हैं उसके साथ में आप, है ना। 1 वाटी दही आप ले लो, ढेर सारा सलाद आप ले सकते हो, अलग अलग सलाद जो आपको पसंद है वो सलाद आप ले सकते हो। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका लंच हो गया। अगर कभी थोड़ा आपको चिकन खाना है, फिश खाना है, यू कैन ऑलवेज टेक दैट। ओके, है ना। चिकन फिश आप ले सकते हैं, सिर्फ मटन वगैरह नहीं ले। मटन हुआ, प्रॉन्स हुआ। ओके। जो हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यू की चीजें वो खाली आपको अवॉइड करनी है। और आपको डीप फ्राइड अवॉइड करना। तो ये दो, उसके बजाय आजकल ना देखो एयर फ्रायर आते हैं, तो एयर फ्रायर में डाला एकदम बढ़िया चीजें बन जाती हैं, टेस्टी भी रहती है। हाँ, एयर फ्राइड चीजें चले। ठीक है। आप चिकन फिश तो आप खा ही सकते हो, है ना। एग खाएंगे, यस, तो एग खाएंगे तो एग व्हाइट ले लेना, येलो वाला नहीं खाना। अच्छा, ये ऐसे छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखोगे, यू कैन टेक दैट इन योर लंच टाइम। ठीक है। सो ये आपका लंच हो गया। अब इसके बाद में आप वापस से फैट प्रीमिक्स लेते, फैट बर्निंग प्रीमिक्स। अच्छा, ये 2 बार कर। ये दिन में 2 बार है। अब ये टाइम ऐसा होता है ना जब थोड़ा सा आपको शायद भूख लग सकती है, तो आप थोड़ा सा मखाने हुए, थोड़ा सा बादाम हुआ, सूखी बेल हुई, यानी चुरमुरा, रोस्टेड जो आइटम होते हैं, चना रोस्टेड, चना हुआ, रोस्टेड सिंग हुआ, या फिर एक आध इडली हुई, सादा डोसा हुआ, स्टीम्ड जो आप खा सकते हैं, थोड़ा बहुत वो आप ले सकते हैं अगर इन केस अगर आपको लगा। ठीक है। वो चार्ट मैं आपको बना के दे देती हूँ, तो आप वो चार्ट में से जो चीज पसंद है उसमें कैलोरीज भी लिखी हुई है। ओके। तो आपके लिए इजी रहेगा कि मैं कितना कैलोरी लूँ। ठीक है। ओके। तो आपको डिनर स्किप करना है ना। आपका डिनर होगा वही जो सुबह आपने किया। ठीक है। तो वापस से वही शेक आपको बना के रात को ले लेना है। और अगर आपको एक्स्ट्रा भूख लगी तो आप थोड़ा बहुत बाउल भर के सलाद ले सकते हैं, वैसे आपको भूख लगेगी पूरे दिन तक, है ना। और सुबह 7 बजे हमारा एक जुम्बा सेशन होता है, थोड़ा सा उसको आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो, थोड़ा थोड़ा
पूरा एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं भी हुआ तो थोड़ा सा शेक योर बॉडी, वो आप हम कर सकते हैं। लाफिंग योगा हम लोग मॉर्निंग सेशन में करते हैं तो वो हो जाएगा। और एवरी डे ना हम आपकी जर्नी को मेजर करते हैं। सो एवरी डे आप वेट करके आप अपना वजन शेयर करेंगे कि आज आपने 100 ग्राम कम किया, 150 ग्राम कम हुआ, आपको कैसा फील हो रहा है, आपका इमोशनल जर्नी क्या हो रहा है, वो आपको शेयर करना है। वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो ये फैट लॉस जर्नी में ऑलरेडी मौजूद है, तो हर एक बंदा अपना अपना शेयर करता है। आपको न्यूट्रिशन एडवाइस भी वहां पे मिल जाएगी। कोई आपको पहले दिन में दिक्कत आई होगी तो आप वहां पे पूछ सकते हो, सो दैट यू विल गेट अ प्रॉपर न्यूट्रिशनल गाइड, है ना। सो आपकी इस वेट लॉस जर्नी को या फैट लॉस जर्नी को हम इंटरेस्टिंग बना, ठीक है मैम। और इसकी टोटल कॉस्ट मैं आपको बता दूं, ठीक है, ओके। फैट बर्नर कैप्सूल आपको एक लेना होगा। प्रीमिक्स जो हमारा है वो एक आपको लगेगा महीने में। और जो हमारा मील रिप्लेसमेंट शेक है उसके आपको 3 डब्बे लग जाएंगे, ठीक है। और 2 आपको लगेगा प्लांट बेस्ड प्रोटीन, राइट। तो ये टोटल जो इसकी कॉस्टिंग करेंगे मैम। और एक आपको शेकर, आपके घर में कोई शेकर है? मेरे पास टप्परवेयर का, लेकिन वो थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा है। ये आप ले लो। तो ये तो क्या एक ही बार आपको लेना है, अगले महीने से तो आपको सिर्फ यही शेक सारे ले, है ना। सो ये सारा के सारा मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली 18,500 रुपीज आपकी इसकी कॉस्ट आ जाएगी महीने, है ना, ठीक है। तो आप मेरे को जीपे करेंगे। मैम आपके हस्बैंड तो आपको बोल ही रहे वजन कम करना है, अभी उनको पूछना क्या है आपको? और बोलेंगे इतना खर्चा करूँ तुझे बारीक होने के लिए, बढ़ाने के लिए तो बढ़ गया। बिल्कुल सही है, ये बात मैं आपकी एग्री करती हूँ मैम। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि ये हमारा सफर 8 महीने का रहेगा, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो 8 महीने की टोटल कॉस्टिंग कितनी है, और अगर एक बार भी हमको हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़ता है तो कितना कॉस्ट बैठता है, राइट। और दूसरा चीज, हॉस्पिटलाइजेशन जाने के बाद में भी हम वापस से शेप में तो नहीं आ पाते ना, यस और नो। सिर्फ वो बीमारी के लिए हम जाते हैं जिसके लिए हम पैसे लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। अभी ये आपके पास मौका है कि आप बिना अस्पताल जाए, बिना बीमार पड़े, अपने आप को स्वस्थ रख के वापस से अपने उस शेप को पाए जिसके लिए आप फैट लॉस करना चाहते हैं। जो आप बार बार निराश होती हो कि लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं, लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं, दुकान में जाती हूँ तो मैं मेरे मनपसंद साइज के कपड़े नहीं ले पाती, हस्बैंड भी बोलते हैं, फैमिली भी बोलती है ना। तो उसके आगे तो मैम ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है मैम, मैं आपको जीपे कर दूंगी, है ना। तो मेरा नंबर है, मैं आपको मेरा स्कैन कोड दे दूँ, जी पे कर दीजिए, कल आपके पास प्रोडक्ट सारे के सारे आ जाए। ऑलराइट, यस, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द जर्नी, राइट। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का 3rd डे का सेशन, फैट लॉस प्रोग्राम, वेट लॉस प्रोग्राम, आप इसको जिस चाहे नाम से बुला सकते हो। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप लोगों को शेप में लाने के साथ साथ एक अच्छी सेहत दे सकते हैं, और उसी के साथ बड़ा पैसा कमाने का मौका उनको भी मिलता है और आपको भी मिलता है। चलिए, मैं सुरेखा जी को फिर से बुलाना चाहूंगी आगे के सेशन को टेक फॉरवर्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू सो वेरी मच पवित्रा जी। आप जब भी बात करती हो ना, मेरे को न जाने कितनी सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। आई एम सो हैप्पी कि आपने ये कराड़ा स्कैन मशीन का इतना खूबसूरत ज्ञान दिया है। आई होप आप सब कॉन्फिडेंट हो गए होंगे और सबके सब लोग जो है इसको ऑर्डर करेंगे और इसको यूज करेंगे, और हम इस पे बहुत सारी ट्रेनिंग किया करेंगे। हम जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे ही हम लोगों को सिखाते चले जाएंगे कि कैसे हम इस मशीन के थ्रू और डीप से डीप व्यक्ति को जो है अपने बारे में, खुद के बारे में, खुद के गोल सेट करने के बारे में। देखिए, डॉक्टर हम किसी को नहीं बना रहे, पर एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक एक्सपर्ट तो हम बना ही सकते हैं अगर किसी के पास ये मशीन है। तो जोरदार तालियां पवित्रा जी मैं आपके लिए बजाती हूँ। और दोस्तों, मेरा आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ। बहुत कुछ है जो अभी हमें आपको सिखाना बाकी है। अभी तक तो हमने प्रॉब्लम निकाली है, अब हम आएंगे सोल्यूशन पे। हमने क्या व्यक्ति को बताया, छोटे छोटे सॉल्यूशंस एवरी डे करने से बड़ी विन हो जाएगी। आपका जो बड़े से बड़ा गोल है वो अचीव हो जाएगा। अब कल से हम प्रोवाइड करेंगे सोल्यूशन भी बहुत सारे हैं शेप शिफ्ट के साथ। तो आइए, चलिए आज आपसे विदा लूंगी, कल फिर मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।